एक दुर्लभ गोली का उपहार। अध्याय 3621। एक दुर्लभ गोली का उपहार। बैंगनी ऊर्जा आकाश में गरज की तरह गूंजी। वह रक्त तलवार जो क्षीरा की थी, जो उसके वंशरथ की सारी शक्ति से जन्मी थी, उसने प्रकाश की लहरें उठाई और एक दिव्य गर्जना के साथ उस पृथ्वी तत्व के योद्धा की तरफ झपटी। उस मंच पर हवा थरथरा रही थी। उस ऊर्जा के टकराव की गंध में एक ऐसा तीखापन था जो नाक में उतरते ही आंखें चुंधिया दे। धमाका। बैंगनी ऊर्जा और धूल के उस विशाल भंवर में उस हथौड़े से टकराहट हुई। वो टकराहट इतनी तीव्र थी कि पूरे मंच की जमीन में एक कांपन आई, और उस टकराहट का परिणाम पृथ्वी तत्व का योद्धा पीछे उड़ा। उसकी दोनों भुजाएं उस विस्फोट में छिन्न भिन्न हो गई थी। वो सुरक्षा दीवार से जा टकराया और वहां पत्थर की तरह टिक गया, और उसी पल उसकी गर्दन पर एक बैंगनी रक्त तलवार टिकी थी। क्षीरा वहां खड़ी थी, लेकिन उसका खड़े रहना यह शक्ति का खड़े रहना नहीं था, यह इच्छा शक्ति का खड़े रहना था। उसके पांव कांप रहे थे, इतना कि हर सांस के साथ वे थोड़ा थोड़ा हिलते थे। उसका चेहरा, उस पर कोई रंग नहीं था। वो दूधिया श्वेतता थी जो तब होती है जब शरीर के सारे संसाधन खर्च हो जाए और केवल एक अंतिम ज्वाला बची हो। लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो देखने वालों के हृदय में उतर जाए। वो दृढ़ता जो किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं आती, वो उन लोगों की होती है जिन्होंने किसी चीज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया हो। तुम हार गए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वो स्थिरता थी जो हार नहीं मानती। उस पृथ्वी तत्व के योद्धा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट थी, वो कड़वाहट जो तब होती है जब कोई जानता हो कि वो शक्ति में कमजोर नहीं था। ये पराजय शक्ति की नहीं थी, ये पराजय उस निर्ममता की थी जो क्षीरा में थी और उसमें नहीं। क्षीरा ने जो किया था वो एक जानबूझकर किया हुआ जुआ था। उसने अपनी बैंगनी तलवार ऊर्जा का उपयोग उस हथौड़े के प्रहार को कमजोर करने में किया था। अपनी तलवार को उसमें खोया था, लेकिन उस बदले में जब उसका हथौड़ा चल चुका था, जब उसकी सारी ऊर्जा उस एक प्रहार में खर्च हो चुकी थी, तब उसने अपने वंशरथ की सारी संचित शक्ति एक अंतिम भेदक प्रहार में एकत्र की थी। और उस प्रहार को रोकने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने क्षीरा को देखा, और उसने वह देखा जो सब देख रहे थे। वो जो खड़ी थी, वो अपनी अंतिम शेष शक्ति से खड़ी थी। अगर वो अभी आगे बढ़कर उस पर हमला करता तो शायद वह जीत सकता था, लेकिन उसने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो इस प्रतियोगिता में बहुत कम लोगों में दिखा था। ठीक है, हार हार होती है। शुक्रिया, जीवन दिया। यह स्वीकृति साधारण नहीं थी। पुरस्कार का लालच था, निश्चित था। अगला दौर जीतता तो उसे कुछ मिल सकता था, लेकिन उसने माना, क्योंकि कुछ चीजें धन और पुरस्कार से ऊपर होती है, और उनमें एक ये भी है कि हार को हार माना जाए। दोनों मंच से बाहर आए। क्षीरा जब लौटी, उसके चेहरे पर एक उत्साह था, एक जीत की चमक थी, लेकिन वो चमक उसके पांवों में नहीं थी। वो लड़खड़ाई। काव्या को उसे थामना पड़ा, और राघव, जो ये सब देख रहा था, वो चुप था। वो चुप्पी उस तरह की नहीं थी जो तटस्थता से आती है। वो उस व्यक्ति की चुप्पी थी जो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जानता हो कि शब्द अभी काम नहीं आएंगे। लुओ परिवार के शिष्यों के बारे में उसने बहुत सुना था, और आज उसने देखा, ये कोई अफवाह नहीं थी। वे सच में परिवार की प्रतिष्ठा को अपने जीवन से भारी मानते थे। क्षीरा ने जीती, लेकिन जो कीमत चुकाई गई थी वो बहुत भारी थी। उसका सारक्त गहराई से क्षीण हो गया था। उसकी आत्मा जड़ पर भी प्रभाव पड़ा था। राघव ने उसे पहले ही समझाया था, जीवन को जोखिम में मत डालो, लेकिन क्षीरा ने वो नहीं माना। और अब वो वहां थी, मुस्कुरा रही थी, जीत से खुश थी, और ये नहीं जानती थी कि इस जीत की असली कीमत उसकी साधना के भविष्य में चुकेगी। काव्या ने एक औषधि गोली निकाली, उच्च श्रेणी की, लुओ परिवार की, लेकिन उसे राघव के हाथ ने रोक लिया। काव्या चौंकी, नव्या चौंकी, सबकी दृष्टि राघव पर गई। उसने वो गोली काव्या से ले ली, और उसने एक गहरी सांस ली। इतना सब क्यों किया? क्या वो पुरस्कार इतना जरूरी था? तुम्हारा सारक्त बुरी तरह क्षीण है, और तुम्हारी आत्मा जड़ पर भी असर है। उसने उस उच्च श्रेणी की गोली को एक तरफ रख दिया, जैसे वो कोई साधारण चीज हो। इसे मत लेना। साधारण गोलियों में भी थोड़ी थोड़ी विष ऊर्जा होती है। सामान्य परिस्थिति में वो नगण्य होती है, लेकिन अभी जब तुम्हारी आत्मा जड़ घायल है, तो वो विष ऊर्जा उसमें समा जाएगी और तुम्हारी साधना नींव को स्थायी रूप से कमजोर कर देगी। ये सुनकर सब चुप हो गए। क्षीरा का उत्साह एक पल के लिए ठहर गया। उसे इस बात का अनुमान नहीं था। राघव ने अपनी आकाशीय अंगूठी में हाथ डाला। उसने एक छोटा सा संदूक निकाला। वो संदूक, उसे देखते ही हवा में एक ऐसी सुगंध फैली जो इस मंच के आसपास के सभी लोगों तक पहुंची। वो सुगंध किसी फूल की नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा से गुंथी हो। राघव ने वो संदूक खोला। भीतर एक गोली थी। वो गोली लीची के फल जितनी बड़ी थी। उसका रंग, वो एक गहरी, परिपूर्ण आभा लिए था, और उसकी सतह पर आकृतियां बह रही थी। वे आकृतियां स्थिर नहीं थी, वे हिल रही थी, जीवित थी, जैसे उनमें एक अलग ही चेतना हो। लावण्या की आंखें फट गई। ये उच्च श्रेणी आत्मा गोली है। उसकी आवाज में वो विशेषज्ञता थी जो लू परिवार की संपत्ति से आती है। उसने बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं देखी थी। उसने उस गोली को ध्यान से देखा और कहा, इस गोली की औषधि ऊर्जा पूरी तरह सील है। इसके ऊपर की स्वर्गीय मार्ग आकृतियां, इनमें एक ऐसी जीवंतता है जो मैंने पहले नहीं देखी। ये बहुत दुर्लभ है।
राघव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास थोड़ी समझ है, लेकिन उच्च श्रेणी आत्मा गोली की आकृतियां इतनी जीवंत नहीं होती। लावण्या ने एक पल के लिए राघव को देखा और फिर उसके मुंह से एक चीख निकली जो उसने तत्काल दबाई। देवों के देव, ये खजाना गोली तो नहीं है। राघव ने कुछ नहीं कहा। वो खजाना गोली, वो गोली जिसे देखना भी बहुत लोगों के नसीब में नहीं था, उसे राघव ने क्षीरा की तरफ बढ़ाया। इसे खाओ, तुम्हारी साधना नींव को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। इस दौरान किसी से नहीं लड़ना। इसका मतलब है अगला दौर नहीं खेल पाओगी। ये मेरी सीमा है, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। क्षीरा ने उस गोली को देखा और उसके भीतर कुछ हुआ जो उसने महसूस तो किया लेकिन समझ नहीं पाई। एक ऐसी अनुभूति जो तब होती है जब जीवन में पहली बार कोई तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करे जो तुम्हारे योग्य नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, सीनियर ब्रदर, ये बहुत ज्यादा है, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो किसी लालची व्यक्ति की नहीं होती। वो राघव को जानती थी, लेकिन उनका रिश्ता पुराना नहीं था। ये परिवार के आदेश पर बना था। और एक खजाना गोली जो जीवन भर में एक भी मिले तो भाग्य माना जाए, उसे स्वीकार करना उसे भारी लग रहा था। राघव ने उसे देखा और फिर उसकी दृष्टि एक पल के लिए नव्या की तरफ गई। नव्या तेज थी, उसने समझा, और इससे पहले कि क्षीरा और कुछ कहती, नव्या ने वो गोली राघव के हाथ से लेकर क्षीरा के मुंह में डाल दी। क्षीरा इतनी कमजोर थी कि मना भी नहीं कर सकती थी, और जो हुआ वो सबकी सांसें रोकने वाला था। वो गोली क्षीरा के भीतर गई और कुछ ही पलों में उसके श्वेत रंगहीन चेहरे पर रंग आया। वो गुलाबी आभा जो एक पल पहले पूरी तरह गायब थी, वो वापस आई। उसके रक्त प्रवाह ने जो गति खो दी थी वो लौटी। उसकी थकी हुई आत्मा में, जो उस युद्ध में निचोड़ दी गई थी, एक नई ऊर्जा दौड़ी। एक दीपक जो बुझने के कगार पर था, वो अचानक चमक उठा। पूरे 50% एक पल में। ये असाधारण था, इसलिए नहीं कि संख्या बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि जो स्थिति क्षीरा की थी उसमें किसी सामान्य औषधि से ऐसा प्रभाव महीनों में भी नहीं आता। खजाना गोली, इसका अर्थ यही था। क्षीरा ने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं आए। उसकी आंखों में कुछ था, वो शब्दों से बड़ा था। उसकी आवाज कांप गई, उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। राघव ने उसे देखा और उसने एक हल्की सांस ली। इतना भावुक मत हो, ये चीज दूसरों के लिए कीमती हो सकती है, मेरे लिए ये कुछ विशेष नहीं। तुम अभी 50% तक आई हो और घाव स्थिर हुआ है, लेकिन ये केवल बाहरी दिखावा है। भीतर से साधना करो, उस गोली की ऊर्जा को अपनी साधना नींव में बंद करो। क्षीरा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसने एकांत में बैठकर साधना शुरू की। वैसे भी अब वो शीर्ष 100 में थी, और शीर्ष 3 के अलावा बाकी सबका पुरस्कार समान था। अब और जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लावण्या ने यह सब देखा और उसके भीतर एक लालसा जागी। वो लालसा जो किसी के पास कुछ अनमोल देखकर होती है। उसने राघव का हाथ थाम लिया। भाई राघवेश, अगर खजाना गोली तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं है तो मुझे भी एक दे दो। तुम मेरे प्रिय बिग ब्रदर हो, नहीं, मेरे प्रिय दादाजी हो, बस एक दे दो। राघव ने नीचे देखा। उसके हाथ में लावण्या का हाथ था और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी असहजता आई। उसने तत्काल अपना हाथ खींच लिया। परे हट। वो भाव, वो निःशब्दता जो उसके चेहरे पर थी, वो देखकर सब हंसी में फूट पड़े। इसलिए नहीं कि राघव कमजोर था, बल्कि इसलिए कि राघव जो किसी भी स्थिति में शांत रहता था, जो सागर राजाओं के सामने भी उसी तटस्थता से खड़ा रहता था, वो इस एक चीज से असहज हो गया था। उसे भी कोई चीज परेशान कर सकती थी, और वह थी किसी का उसके हाथ को इस तरह थामना। नव्या हंसते हंसते लोटपोट हो गई। काव्या ने अपना मुंह ढका। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। हंसी के प्रतियोगिता आगे बढ़ती रही। 8 और दौर हुए और फिर राघव का मणिफलक प्रकाशित हुआ। वर्षा ने एक सांस ली। भाई राघवेश, सावधान रहना। उसके शब्दों में एक चिंता थी जो उसके सामान्य स्वभाव से अलग थी। वो जानती थी कि राघव का विरोधी कौन था, और वो चाहती थी कि राघव लापरवाही न करे। लेकिन राघव, उसके चेहरे पर वो चिंता नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासीनता थी जो बताती थी कि उसके लिए ये युद्ध पहले से तय है। विक्रांत ने हंसते हुए वर्षा की तरफ देखा। तुम चिंता करती हो उसकी, बल्कि उस चूशुओं को सावधान रहना चाहिए। राघव मंच की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, चारों दिशाओं से एक जयघोष उठा। वो जयघोष जो हजारों कंठों से आता है और जिसमें एक ऐसा उत्साह होता है जो बताता है ये वो पल है जिसका इंतजार था। राघव एक बार फिर मंच पर था, और इस बार का युद्ध, इस बार क्या होगा, ये केवल वही जानता था। अध्याय 3622, स्वर्गीय ज्वाला, नील इंद्रधनुष अग्नि। हजारों की भीड़ में से जो जयघोष उठा, वो केवल राघव के नाम के लिए नहीं था। उसमें कुछ और था। एक ऐसा खिंचाव था, एक ऐसी अनुभूति थी जो उन लोगों को भी महसूस होती है जो किसी से परिचित नहीं होते, लेकिन किसी को देखकर मन में कुछ जागता है। वो खिंचाव जो किसी असाधारण व्यक्ति में होता है। लावण्या ने यह सब देखा और उसके मन में एक जिज्ञासा उठी। मुझे समझ नहीं आता, ये भाई राघवेश इतने प्रसिद्ध कब हो गए, और ये जो पुरुष भी उनके लिए चिल्ला रहे हैं, ये तो और भी अजीब है। विक्रांत, जो राघव की पीठ की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो आमतौर पर नहीं आता। वो गर्व था। तुम बड़े भाई की आकर्षण शक्ति नहीं समझती। जब हम उस निम्न संसार में थे, बड़े भाई वहां के सबसे चमकदार अस्तित्व थे,
लेकिन इस अमर लोक में आकर उन्होंने जानबूझकर उस चमक को दबा लिया। इसलिए तुम नहीं जानती कि वे वास्तव में कितने असाधारण हैं। उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो लोगों को उनके साथ युद्ध में उतरने पर मजबूर कर देती है। 100 बार मरने पर भी पछतावा नहीं। लावण्या ने उसे देखा। ये तो बड़ा दावा है, मुझे यकीन नहीं। विक्रांत ने कंधे उचकाए। मुझे भी पहले नहीं था। और फिर वो चुप हो गया। लावण्या का मन अटका। फिर क्या हुआ? विक्रांत एक पल के लिए रुका। उसकी आंखें, जो सामान्यतः हल्की फुल्की रहती थी, उनमें एक गहराई आई। एक ऐसी गहराई जो किसी पुरानी भारी स्मृति से आती है। फिर उस संसार के सब लोगों को यकीन हो गया। बड़े भाई के नेतृत्व में हमने वो युद्ध लड़ा जिसने पूरे संसार को नष्ट कर दिया। उस युद्ध में लाशों के पहाड़ थे, रक्त की नदियां थी। पूरा संसार ढह गया। बहुत लोग गए। उसकी आवाज धीमी होती गई। उसके मन में वे चेहरे आए, ड्रैगन ब्लड सेना के वे सदस्य जो एक एक करके गिरे थे, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे, जिन्होंने राघव के लिए, उस संसार के लिए सब कुछ दिया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए पीड़ा की एक लहर आई। शायद इसीलिए बड़े भाई ने यहां आकर अपनी चमक छुपा ली। वो बोझ भारी है, लेकिन जब कोई असली प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा तब वो फिर दिखेगा। बस इंतजार करो। वर्षा और बाकियों ने यह सुना। उन्होंने राघव से उस युद्ध का कुछ कुछ उल्लेख सुना था, लेकिन न राघव न विक्रांत, कोई भी उस पर विस्तार से बात नहीं करता था। जैसे वह एक ऐसा घाव हो जो ठीक नहीं हुआ, जिसे छूने से दर्द उठता हो। और ये जानकर उन सबके मन में राघव के प्रति एक ऐसा भाव उठा जो सम्मान से अलग था। वो समझ थी। उधर मंच पर वो व्यक्ति आया। वो थी चंद्रगण। नहीं, ये चंद्रवंशी कुल का एक और सदस्य था, चू शुआंग। उसकी उपस्थिति विशेष नहीं थी। चेहरा साधारण था, कद ठीक था, लेकिन जो उसकी आवाज थी वो असाधारण थी। उसमें एक ऐसी गूंज थी जो पूरे मंच को भर दे। उसने राघव की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वो अभिमान था जो उसे उसके कुल से मिला था। राघव, तुम्हें बहुत समय से अकड़ते देखा है, आज तुम्हारा हिसाब होगा। कोई अंतिम इच्छा? और फिर उसने मुद्राएं बनाई। उसके पीछे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक ज्वाला। वो ज्वाला पहले हथेली जितनी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। जैसे जैसे वो बोलता रहा, वैसे वैसे वो ज्वाला बढ़ती रही। वो आगलपटे फैलती गई, उठती गई, और देखते ही देखते उसकी तरफ का पूरा मंच एक भड़कती ज्वाला समुद्र में बदल गया। मंच के चारों तरफ जो सुरक्षा दीवार थी वो कांपने लगी, और फिर उस पर हजारों आकृतियां प्रकट हुई। वे आकृतियां जो सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। मंच ने स्वयं अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही भीड़ में एक हलचल मची। ये कौन सी ज्वाला है? इसने तो मंच को ही मजबूर कर दिया कि वो अपनी रक्षा बढ़ाए। और फिर किसी की चीख, मंच पिघल रहा है। ये सच था। जहां जहां वो ज्वाला थी, वहां वहां मंच के पत्थर पिघलने लगे। वे तरल हो गए, लावा बन गए। मंच का आधा हिस्सा एक उग्र बुदबुदाती ज्वाला झील में बदल गया था। उस सुरक्षा दीवार के पार से भी जो ताप आ रहा था वो इतना तीव्र था कि दर्शकों के चेहरे पर पसीना आने लगा। उनके मन में एक भय था, अगर ये दीवार टूट गई तो। और उस ज्वाला लावा के बीच एक रंग था, नीला इंद्रधनुषी। एक ऐसा रंग जो किसी एक रंग में नहीं था, जो नीले से शुरू होकर बैंगनी को छूता था, फिर हरे में जाता था, फिर सोने में। वो रंग बदलता रहता था, हर पल, हर सांस के साथ। एक अनुभवी व्यक्ति की आवाज आई, ये स्वर्गीय ज्वाला सूची में 197वें स्थान की ज्वाला है, नील इंद्रधनुष अग्नि। लिसिया की दृष्टि दूर उस तरफ गई, जैसा सोचा था। वहां दूर दर्शकों के बीच गर्वित, चंद्रवीर और चंद्रजित तीनों अपने अपने ऊपर काले कंबल ओढ़े बैठे थे। वो कंबल अजीब लग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस भीड़ में, इस उत्तेजना में वे तीनों ऐसे क्यों बैठे थे। लेकिन लिसिया समझ गई। काव्या के साथी ने कहा, वे उन कंबलों के नीचे मुद्राएं बना रहे हैं। यही वो संयुक्त विद्या है जो उन्होंने अभी तक छुपाई थी। उस बार गर्वित लगभग मारा गया था, लेकिन उन्होंने उसे अंतिम क्षण में बचाया था। उनका असली लक्ष्य राघव है। यह सुनकर क्षीरा ने भी अपनी आंखें खोली। उसे पहले संदेह था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से चंद्रवंशी कुल के किसी भी सदस्य को कुछ करते नहीं देखा था। लेकिन राघव ने जो कहा था वो उसने मान लिया था, परिवार के आदेश के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि राघव ने उसे एहसान किया था। और अब उसे यकीन हो गया, राघव सही था। उधर मंच पर चंद्रशत्रु राघव को देख रहा था। क्या हुआ? डर गए? जहां तुम्हारे वे बड़े बड़े भाषण थे वो साहस कहा गया? राघव, जो सामने वो ज्वाला समुद्र देख रहा था, उसने कुछ अजीब किया। उसके चेहरे पर एक भाव आया जो कोई उम्मीद नहीं करता। वो मुस्कुरा रहा था, न कड़वाहट से, न अहंकार से। एक ऐसी मुस्कान से जो तब होती है जब कोई उपहार देखता है और खुशी छुपा नहीं पाता। उस मुस्कान को दबाने में राघव को अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी, क्योंकि जो उसने देखा वो फायर ड्रैगन के लिए एक उपहार था। फायर ड्रैगन जो राघव के भीतर था, जो उस अमर लोक के नियमों से परिचित होता जा रहा था। उसके लिए स्वर्गीय ज्वाला एक ऐसा भोजन थी जो उसे और शक्तिशाली बनाती। और स्वर्गीय ज्वाला इस शिक्षापीठ में थी, लेकिन औषधि संस्थान के प्रमुख उसे अपनी पत्नियों से भी अधिक मूल्यवान मानते थे। राघव ने उनसे एक बार पूछा था। सप्तऋषि आचार्य ने साफ कह दिया था कि जब तक शिक्षापीठ या औषधि संस्थान के लिए असाधारण योगदान न हो, स्वर्गीय ज्वाला का एक कण भी नहीं मिलेगा।
वो उसे अपना मांस कटवाना अधिक पसंद करते, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला नहीं देते। और अब चंद्रशत्रु ने स्वर्गीय ज्वाला सूची की 197वीं ज्वाला निकाल ली थी। राघव ने मन ही मन सोचा, क्या चंद्रवंशी कुल जानबूझकर उसे उपहार दे रहा है? उसने एक पल सोचा और फिर उसने हाथ हिलाया, एक ऐसे भाव से जो किसी बड़े दिल के व्यक्ति की उदारता दिखाता हो। ठीक है, ठीक है, मैं आमतौर पर इतना दयालु नहीं होता, लेकिन आज मूड अच्छा है। ये नील इंद्रधनुष अग्नि यहीं छोड़ जाओ और आत्मसमर्पण कर लो। मैं तुम्हें कठिन समय नहीं दूंगा। लावण्या, जो इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि राघव कोई ऐसा भाषण देगा जो इतिहास में लिखा जाए, वो लगभग गिरते गिरते बची। इतनी देर की खामोशी के बाद ये दर्शकों में से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या बोल रहा है? क्या ये डरा हुआ है? ये राघव जैसा नहीं लग रहा। चंद्रशत्रु ने उस बात को सुना और उसके चेहरे पर वो अवमानना और गहरी हो गई। वो हंसा, एक ऊंचे गर्वीले स्वर में, मौत सामने है और मजाक सूझ रहा है? मूर्ख, अब देखो मेरी असली शक्ति। उसकी मुद्राएं बदली और वो लावा, वो जो पिघले पत्थर की झील बन गया था, वो हिलने लगा। उसमें से आकृतियां उठीं। वे आकृतियां, वे अग्नि थे। उनके पंख थे, उनके दांत थे, उनकी आंखों में वो नील इंद्रधनुषी आग थी। वे सब राघव की तरफ झपटे। राघव ने उन्हें देखा और उसके भीतर कहीं गहरे में फायर ड्रैगन ने अपनी नींद में एक करवट ली। चैप्टर 3623, नव आकाश बंधन संरचना। लावा का वो समुद्र गर्जना कर रहा था। धरती जल रही थी, आकाश जल रहा था। युद्धमंच के कोने कोने से नारंगी और लाल रंग की लपटें उठ रही थी, जैसे किसी ने पूरी पृथ्वी को एक विशाल भट्टी में बदल दिया हो। हवा में जलती हुई गंध थी, एक ऐसी तीखी भारी खुशबू जो फेफड़ों में उतरते ही छाती को जकड़ लेती थी। और उस सब के बीच चंद्रशूल गायब हो गया। एक पल में वो दूर जा खड़ा हुआ, लावा समुद्र की दूसरी छोर पर, जहां से राघव तक पहुंचना आसान नहीं था। राघव ने उस लावा समुद्र की ओर एक नजर भी नहीं डाली। वो सीधे चंद्रशूल को देखता रहा, उस दृष्टि से जिसमें तिरस्कार था, हल्का सा ऊब का भाव था और एक ऐसी निश्चिंतता थी जो सामने वाले को और अधिक क्रोधित करती है। डर गए? राघव ने कहा। उसकी आवाज में वह भाव था जो किसी शतरंज के खिलाड़ी की आवाज में होता है जब वो जानता हो कि खेल पहले ही तय हो चुका है। इतना डर है तो आए क्यों थे? सच ये था, चंद्रशूल की ये सावधानी सही थी। राघव की भ्रामक गतिकला जो थी वो साधारण नहीं थी। अगर राघव पास आ जाए तो स्थिति खतरनाक हो जाती। लेकिन चंद्रशूल ने जो नहीं सोचा था वो ये था कि राघव वही खड़ा रहेगा। उसके लावा समुद्र को, उसकी पूरी तैयारी को राघव बस खड़े होकर देख रहा था, जैसे कोई बच्चे का खेल देख रहा हो। चंद्रशूल का चेहरा जला। मूर्ख, डर नहीं है, बस मरना नहीं चाहता तो क्या गलत है? वो चिल्लाया। मैं भी मरना चाहता हूं, लेकिन ऊपर वाले मुझे लेते नहीं और नीचे वाले भी लौटा देते हैं। मैं क्या करूं? राघव ने कंधे उचकाए। प्रांगण में जो लोग ये सुन रहे थे उनमें से कई की हंसी निकल गई। लेकिन चंद्रशूल, उसका क्रोध और बढ़ गया, लेकिन साथ ही एक विचित्र प्रसन्नता भी थी। उसने इसी के लिए इतनी तैयारी की थी कि राघव भागे नहीं, और राघव खुद सहयोग कर रहा था। लावा और फैला। राघव के चारों ओर एक छोटी सी जगह बची, बस इतनी कि वो खड़ा रह सके। चंद्रशूल ने ऊंची आवाज में कहा, राघव, तुम्हारा ये अहंकार आज बहुत महंगा पड़ेगा। जानते हो, जो डूबते हैं वे अक्सर तैरना जानने वाले होते हैं, और जो मुंह से बड़ी बातें करते हैं वे पिटते पिटते मारे जाते हैं। राघव ने एक हाथ उठाया। एक मिनट। चंद्रशूल रुका। अभी मत मारो, राघव ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जैसे किसी को कोई सलाह दे रहा हो। तुम्हारे अग्निरून अभी पूरी तरह संतृप्त नहीं हुए। अभी वार करोगे तो आगे जो गुणाकार होना है वो प्रभावित होगा। पहले वार से पहले रून पूरी तरह संतृप्त होने चाहिए, तभी स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा को बाधित करने की नींव पड़ती है। चिंता मत करो, मैं यही खड़ा हूं। मुझे जल्दी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? अगर मुझे तुम्हारी पूरी शक्ति देखनी ना होती तो शुरुआत में ही थप्पड़ मारकर खत्म कर देता, लेकिन तब वे दोनों, कुवुया और गुईयून, मेरी हंसी उड़ाते। भाई राघव को पता है इस मंच पर तमाशा दिखाना है, तो अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। चंद्रशूल के चेहरे पर एक झटके का भाव आया। ये कैसे पता चला? उसके अग्निरून लावा के नीचे छुपे हुए थे ताकि कोई देख न सके। वे स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा को मछली के चारे की तरह आकर्षित कर रहे थे, और जैसा राघव ने कहा, वे अभी 80% ही थे। उसने अभी वार इसलिए करना चाहा था क्योंकि राघव के उकसावे ने उसे थोड़ा बेताब किया था, और इसलिए भी कि ये 80% शक्ति भी काफी लग रही थी। लेकिन राघव ने उसे देख लिया। उसकी पूरी योजना नग्न खड़ी थी। अनकहा भय उसके भीतर घुसने लगा। बेकार बात, राघव ने आगे कहा। चंद्रवंशी कुल के खिलाफ मुझे कोई चालाकी नहीं चाहिए। पूरी शक्ति दिखाओ। मैं उन दोनों कुएं के मेंढकों को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया उनकी सोच से कहीं बड़ी है, और भाई राघव की शक्ति वो तुम जैसी चींटियों की कल्पना से परे है। चंद्रशूल को क्रोध में हंसी आ गई। बहुत आत्मविश्वास है। ठीक है, फिर शिष्टाचार छोड़ देता हूं। थोड़ी देर में घुटने टेककर जान मांगोगे, याद रखना। चंद्रशूल की मुद्राएं बदली, और उसी पल वो प्रचंड लावा समुद्र शांत हो गया। अचानक, जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ दबा दिया हो। लावा की सतह एक झील की तरह स्थिर हो गई। ऊपर की आकाशीय ज्वालाएं बुझ गई। हवा रुक गई, लेकिन उस शांति में एक भयावह ऊर्जा छुपी थी, जैसे तूफान से पहले का वो पल जब प्रकृति सांस रोक लेती है।
दर्शकों को भी वो चुप्पी महसूस हुई और उनकी पीठ पर पसीना आ गया। चंद्रशूल का शरीर कांपने लगा। उसके माथे की नसें उभर आई। उसकी आंखों में विचित्र रून जगमगाए और उन रूनों में एक ऐसी गहराई थी जो देखने वालों को असहज कर देती थी। धमाका, लावा समुद्र फटा और उसमें से निकले ड्रैगन, 9 ड्रैगन, 9 विशाल प्रज्वलित अग्नि जो लावा की गहराइयों से उठकर आकाश में फैल गए। उनकी दहाड़े एक साथ उठीं और वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि युद्धमंच की आकाशीय संरचना भी थरथराई। राघव के भीतर कुछ हिला। फायर ड्रैगन, उसके भीतर जो फायर ड्रैगन थे वे अचानक जाग उठे, उत्साह से, जैसे किसी ने उन्हें उकसा दिया हो। ये केवल साधारण अग्नि नहीं थी, ये स्वर्गीय अग्नि के बीज थे, दुर्लभ, शक्तिशाली और बेहद खतरनाक। तो तुमने अपने स्वर्गीय अग्नि बीज बाहर निकाले। राघव के होठों पर एक मुस्कान थी और उस मुस्कान में उत्साह था। नव आकाश बंधन संरचना। चंद्रशूल की दहाड़ के साथ उसकी मुद्राएं एक बार फिर बदली। 9 ड्रैगन 9 अलग अलग दिशाओं से राघव की ओर मुड़े, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से और 2 विकर्णों से। 9 दिशाएं, 9 ड्रैगन। एक एक से बचना असंभव, सबसे एक साथ बचना और भी असंभव। प्रांगण में बैठे दर्शकों ने सांस रोक ली। यह संरचना, यह कोई साधारण युद्ध कला नहीं थी, यह एक पूर्ण आकाशीय जाल था। 9 अग्नि 9 बिंदुओं पर एक साथ टूट पड़े तो बीच में खड़े व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, न भागने का, न छुपने का। क्या राघव बच सकता है? कोई बोला। 9 स्वर्गीय अग्नि एक साथ, ये तो प्रारंभिक साधक को भी चुनौती दे सकते हैं, और राघव प्रारंभिक साधक नहीं है। चिंता की एक लहर दर्शकों में फैली, लेकिन विक्रांत, वो चुप था। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता थी, जैसे कोई बहुत पुराना दृश्य फिर से देखने वाला हो। उसे पता था, मालिक अभी तक खेल रहे थे, असली राघव अभी सामने नहीं आया था। अध्याय 3124, जार में फंसा तुम्हारा बाप। युद्ध मंच के चारों ओर हवा भारी हो चुकी थी। आसमान से गिरती ऊर्जा मानो पूरे वातावरण को दबा रही थी। मंच के चारों कोनों में बनी सुरक्षा बाधा हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य तूफान उसे भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर खड़े दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। कई लोगों की सांसें अनजाने में तेज हो गई थी। वातावरण में जली हुई ऊर्जा और लावा की हल्की गंध फैली हुई थी, जो हर किसी की इंद्रियों को बेचैन कर रही थी। भीतर युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। 9 विशाल अग्नि ड्रैगन दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी दहाड़ में इतनी शक्ति थी कि ऐसा लगता था जैसे धरती खुद कांप उठेगी। उनके शरीर से निकलती ज्वालाएं लहरों की तरह फैल रही थी और वे सीधे राघव की ओर टूट पड़े थे। राघव वही खड़ा था, शांत, जैसे तूफान के बीच एक स्थिर चट्टान। उसके मन में पल भर के लिए पुरानी ट्रेनिंग की याद चमकी, वो समय जब उसने कठिन परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखना सीखा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। दिल की धड़कनें सामान्य थी, सांसें गहरी और संतुलित। उसने हाथ उठाया और हाथों से ऐसे मुद्रा बनाने लगा जैसे कोई गूढ़ साधना कर रहा हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन सी मुद्राएं बना रहा है। उसके भीतर केवल एक विश्वास था, ज्वाला ड्रैगन, ज्वालाग्नि उसकी रक्षा करेगा। क्षण भर में उसके चारों ओर असंख्य रून प्रकट हो गए। वे रून ड्रैगन के आकार के थे, चमकते हुए और ऊर्जा से भरे हुए। वे एक मजबूत रक्षा कवच में बदल गए और उसके चारों ओर घूमने लगे। अगले ही पल वो रूनों का कवच विशाल रूप में फैल गया और सामने से आते 9 अग्नि ड्रैगनों से टकरा गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तीव्र थी कि दर्शकों के कानों में कंपन होने लगा। मंच की सतह हिल उठी और लावा जैसी ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। मंच के बाहर खड़े लोगों ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। कई लोग अनजाने में अपनी छाती पकड़कर पीछे हटे। उन्हें लगा कि अगर सुरक्षा बाधा टूट गई तो वे भी इस विनाश में समा जाएंगे। सौभाग्य से बाधा केवल हल्की सी हिली और फिर स्थिर हो गई। भीतर का दृश्य और भी भव्य था। 9 अग्नि ड्रैगन उस रून कवच को काटने की कोशिश कर रहे थे। उनके दांत उस कवच में धंस रहे थे, लेकिन रूनों की ऊर्जा लगातार घूम रही थी और उनके आक्रमण को रोक रही थी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास? उसकी आवाज में उपहास साफ झलक रहा था। वो सामने खड़ी वैशाली की ओर देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास दोनों थे। वैशाली ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? आज तुम मारे जाओगे, ये तय है। उसने जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचना शुरू किया, जैसे समय जीतना चाहती हो। राघव ने उसकी चाल समझ ली। उसके होंठ हल्के से मुड़े। तुम समय खींच रही हो, लेकिन यह तरीका बहुत पुराना है, उसने अचानक तीखे स्वर में कहा, और फिर बिना रुके उन 9 अग्नि ड्रैगनों की प्रकृति, उनके स्रोत और उनके नियंत्रण की पूरी व्याख्या कर दी। उसकी बातें इतनी सटीक थी कि सुनने वाले चौंक गए। भीड़ में खड़े कई लोग हैरान रह गए। इतनी गहराई से ये सब कैसे जानता है? लगता है उसने पहले ही सब समझ लिया था। और जैसे ही वो अपनी व्याख्या के अंत में पहुंचा, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, और अंत में मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जैसे जार में फंसा हुआ तुम्हारा बाप। ये सुनते ही कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक दर्शकों के बीच हंसी फूट पड़ी। गंभीर माहौल एक पल में हल्का हो गया। कुछ शिष्यों ने हंसते हुए कहा, राघव हमेशा ऐसे ही करता है। मुकाबला देखते हुए कई लोगों को अब यकीन हो गया था कि राघव पूरी तरह नियंत्रण में है। उसकी हर बात और हर विश्लेषण वास्तविकता से मेल खा रहा था। इसी बीच
आकाशीय ऊर्जा की कई पारदर्शी धाराएं मंच में प्रवेश करने लगी। वे लावा में मिलकर और भी घनी ऊर्जा उत्पन्न करने लगी। लावा अब और भी उग्र होकर उबलने लगा, जैसे कोई जीवित शक्ति उसमें जाग उठी हो। वैशाली के चेहरे पर हल्का आश्चर्य उभरा। तो तुमने सही अनुमान लगाया था, राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया। अनुमान नहीं, समझ। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थी। उसकी चेतना ज्वाला ड्रैगन के साथ जुड़ी हुई थी और वो उनकी हर हलचल को महसूस कर सकता था। भीड़ में लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये सब उसी के अनुसार हो रहा है जैसा उसने कहा था। ये व्यक्ति सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसकी समझ भी अद्भुत है। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ ईर्ष्या में। और कुछ पूरी श्रद्धा से उसे देख रहे थे। वैशाली ने दांत भींच लिए। चाहे तुम समझ गए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम फिर भी मेरे जाल में फंसे हुए हो। राघव ने हल्की मुस्कान दी। जाल? अगर ये जाल है तो ये बच्चों का खेल है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ था। राघव ने आगे कहा, अगर मैं सिर्फ यही रक्षा कवच बनाए रखूं तो तुम इसे तोड़ भी नहीं पाओगी। क्या यही तुम्हारा अंतिम प्रयास है? अगर हाँ, तो तुमने मुझे निराश किया है। उसकी बातों में उपहास था, लेकिन उसके भीतर रणनीति भी चल रही थी। वो ज्वालाग्नि की ऊर्जा को समझदारी से अवशोषित करवा रहा था। उसका साथी ज्वाला ड्रैगन केवल बाहरी ऊर्जा को खींच रहा था, मूल शक्ति को नहीं, ताकि दुश्मन को शक न हो। धीरे धीरे लावा में मौजूद ऊर्जा और अधिक घनी होती जा रही थी। वैशाली के भीतर चिंता बढ़ने लगी। तुम समझ रहे हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उसने अचानक चीखते हुए कहा। अब देखो मेरा असली हथियार। और तभी उसने कुछ ऐसा करने का संकेत दिया जिससे वातावरण में एक नई हलचल पैदा होने लगी। राघव की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसकी सांस एक पल के लिए गहरी हुई। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। अध्याय 2691, चुपचाप लाभ उठाना। रजत चंद्र नगर के विशाल युद्ध मंच पर उस दिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऊपर आकाश में सूरज की रोशनी तिरछी होकर मंच की पत्थर की सतह पर बिखर रही थी, जैसे सोने के हजारों टुकड़े बिखरे हों। हवा में लावे की हल्की सी जलन थी, एक चुभती हुई गंध जो नासिका में घुसकर बता रही थी कि यहां कोई साधारण युद्ध नहीं चल रहा। चारों तरफ दर्शकों की सांसें रुकी हुई थी, आंखें फटी हुई थी और दिल धक धक कर रहे थे। और उस सबके बीच मंच के एक कोने में राघव था। वो किसी सम्राट की तरह नहीं बैठा था। वो तो एक आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए, पैर फैलाए, हाथ में मिट्टी का एक पुराना प्याला थामे, बिल्कुल वैसे बैठा था जैसे कोई किसान अपने खेत की मेड़ पर बैठकर धूप सेंकता है। उसके होंठ हल्के हल्के उस पीले रंग की मदिरा को छू रहे थे। उसकी आंखें आधी बंद थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी पागल बना दे। वो मंच पर था। उसके सामने आग का एक समुद्र उबल रहा था। 9 विशाल अग्निनाग उसकी ओर झपट रहे थे और राघव था कि मदिरा पी रहा था। दर्शक एक पल के लिए जड़ हो गए। जो देख रहे थे वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ये अपमान था या अहंकार? ये साहस था या पागलपन? या फिर ये किसी ऐसे इंसान की निश्चिंतता थी जिसे पता हो कि सामने खड़ा इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? चंद्रवंशी कुल का योद्धा चंद्रजित, जो इस युद्ध में राघव का सामना कर रहा था, वो उस दृश्य को देखकर कांपने लगा। कांपना इसलिए नहीं कि उसे डर था, बल्कि कांपना इसलिए कि उसके भीतर का क्रोध इतना बढ़ गया था कि उसका शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी, उसके दांत कसे हुए थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। राघव उसे वायु की तरह नकार रहा था। उसके लिए यह युद्ध इतना महत्वहीन था कि वह मदिरा पी रहा था। यह किसी को गाली देने से भी बड़ा अपमान था। यह ऐसा था जैसे कोई तुम्हें देखे ही नहीं, जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही उसके लिए शून्य हो। काव्या और नव्या जो दर्शकों के बीच खड़ी थी, वे भी एक पल के लिए अवाक रह गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, फिर उनके होंठों पर एक हंसी आ गई जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रही थी।
नव्या ने अपना मुंह अपनी हथेली से ढका और धीरे से बोली, हमारे चंद्रवंशी कुल के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग। उनसे हमें नफरत करनी चाहिए। लेकिन पहली बार मुझे उनके लिए एक हल्की सी सहानुभूति महसूस हो रही है। ये कुलद्रोह नहीं माना जाएगा ना? काव्या ने दबी हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भी हो रही है। और वे दोनों फिर देखने लगी। चंद्रजित का चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसका असली चेहरा पहचानना असंभव था, इतना तनाव था उस पर। उसने सिर उठाया और एक चीख मारी जो पूरे मंच को हिला गई। राघव, तुमने हद पार कर दी। उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों में नहीं समाता, वो दर्द जो तब होता है जब कोई तुम्हें इंसान भी नहीं समझता। राघव ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने प्याले में बची मदिरा को देखा, उसे हल्का सा घुमाया, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, शोर क्यों मचा रहे हो भाई? तुम्हारे चंद्रवंशी कुल की सबसे बड़ी कला छल और जाल बिछाना है ना? बिछाते जाओ। मैंने सिर्फ एक रक्षा कवच लगाया है, अगर तोड़ सको तो समझना कि सीधी लड़ाई के लायक हो, वरना बस यूं ही बिछाते रहो। और इतना कहकर वो फिर प्याले की ओर झुक गया। दर्शकों में से कुछ हंस पड़े, कुछ ने मुंह दबा लिया, कुछ तो हतप्रभ होकर बस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये अपमान था, शुद्ध, खुला, निर्लज्ज अपमान। लेकिन चंद्रजित कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि राघव के पास एक ऐसा रहस्य था जो अभी किसी को पता नहीं था। वह रहस्य था उसके भीतर जाग रहा फायर ड्रैगन, यानी अग्निनाग, जिसे राघव ने अपनी साधना के गहरे वर्षों में पाला था। यह साधारण आग नहीं थी, ये एक चेतन शक्ति थी, एक जीवित अग्निप्राण जो राघव की आत्मा से जुड़ी थी और जो किसी भी बाहरी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती थी। और अभी वो यही कर रही थी। चंद्रजित जो 9 विशाल अग्निनाग छोड़ रहा था, जो लावे का समुद्र उफना रहा था, जो करोड़ों ज्वाला लिपियां बाहर से खींचकर इस मंच पर डाल रहा था, वो सब असल में अग्निनाग के लिए एक भव्य भोज की तरह था। चंद्रजित सोच रहा था कि वो राघव के सुरक्षा कवच को घिस घिस कर तोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में हो ये रहा था कि जितनी ऊर्जा वो लगा रहा था उतनी ही ऊर्जा अग्निनाग पी रहा था, पचा रहा था और खुद को और शक्तिशाली बनाता जा रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई किसी को मारने के लिए उसे खाना खिलाता रहे। राघव के भीतर का अग्निनाग जो ऊर्जा पी रहा था वो सामान्य स्वर्गीय ज्वाला की ऊर्जा थी। ये ऊर्जा बाहरी थी, साधारण थी, पचाने में आसान थी, लेकिन जिस मुख्य शक्ति से राघव को वास्तव में काम था वो थी चंद्रजित की मूल अग्नि, उसकी आत्मा की ज्वाला, वो नीलमरंग की आग जो उसके हृदय में जलती थी और जो उसकी सबसे बड़ी संपदा थी। वो मूल ऊर्जा चंद्रजित संभाल कर रख रहा था। वो उसे अभी नहीं लगाना चाहता था। वो सोच रहा था कि पहले स्वर्गीय ज्वाला से राघव का कवच चूर चूर कर दो, फिर एक ही झटके में अपनी मूल ऊर्जा से राघव को समाप्त कर दो। लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये था कि वो स्वर्गीय ज्वाला जो वो इतनी मेहनत से लगा रहा था वो असल में अग्निनाग को उस मूल ऊर्जा को पचाने की शक्ति दे रही थी। ये ऐसा था जैसे कोई अपने दुश्मन को पहले खूब खाना खिलाए ताकि उसे फिर आसानी से मार सके। राघव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो वाकई धूप का आनंद ले रहा था। समय बीतता रहा, मंच पर लावे का उफान बढ़ता रहा। 9 अग्निनाग और बड़े होते गए, उनके शरीर पर ज्वाला लिपियां चमकने लगी। हर नाग का आकार एक पहाड़ जितना हो गया। उनकी सांस से लपटें निकलती थी जो 100 कदम दूर तक महसूस होती थी। दर्शक जो पहले मजे ले रहे थे अब थोड़े बेचैन होने लगे। राघव के सुरक्षा कवच में दरारें नहीं थी, कम से कम अभी तक नहीं, लेकिन चंद्रजित हार नहीं मान रहा था। दर्शकों में से कई विशेषज्ञ राघव के लिए चिंतित होने लगे। उनके माथे पर पसीना आने लगा। एक विशेषज्ञ ने अपने पास खड़े साथी से धीरे से कहा, अगर उसका कवच टूट गया और उसने अभी तक अपनी शक्तिरूप नहीं जगाई तो वो उस हमले को झेल नहीं पाएगा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन राघव था कि अभी भी मदिरा पी रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। पहले एक कंपन आया, धरती नहीं, हवा कांपी। फिर एक गरज जो आकाश से नहीं चंद्रजित के भीतर से आई। उसने अपना सिर उठाया, आंखें बंद की और एक लंबी गर्जना की जो पूरे मंच पर गूंज गई, मरो। और उस एक शब्द के साथ सब कुछ बदल गया। 9 अग्निनागों के माथे पर एक साथ एक एक ज्वाला लिपि प्रकट हुई, वही लिपि जो चंद्रजित के माथे पर भी चमक रही थी। उसके पीछे एक दिव्य प्रतिमा उभरी, भव्य, विशाल, जिसका चेहरा आग से बना था और जिसके हाथ में एक ऐसा अस्त्र था जो स्वयं एक सूर्य की तरह जल रहा था। यह चंद्रजित की परम शक्ति थी। यह वो क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। मंच कांपा, धरती दहाड़ी, लावे का समुद्र एक पल के लिए थम गया, फिर एक भयंकर विस्फोट के साथ ऊपर उठा। 9 अग्निनागों ने एक साथ राघव के सुरक्षा कवच पर हमला किया और इस बार कवच में दरारें पड़ गई। काव्या की सांस रुक गई, नव्या का चेहरा पीला हो गया, दर्शकों में खलबली मच गई। राघव के सुरक्षा कवच की सतह पर जाल जैसी दरारें फैल गई, जैसे किसी ने कांच की एक मोटी परत पर पत्थर मारा हो और वो टूटने की कगार पर आ गई हो। और चंद्रजित ने उन दरारों को देखकर ठहाका लगाया। उसने अपना सिर पीछे किया और जोर जोर से हंसा। उसकी हंसी में वो पागलपन था जो महीनों की घुटन के बाद आता है। उसने अपनी उंगलियां घुमाई और मुद्राएं बदली। उसकी दिव्य प्रतिमा और बड़ी हो गई। राघव, उसने कहा, तुमने अभिमान के नशे में अपनी रक्षा की परवाह नहीं की। अब देखो क्या होता है, यह तुम्हारी अंतिम सांस होगी। तुम मेरे हमले के साथ इस कवच के भीतर ही भस्म हो जाओगे। तुम्हारे अहंकार की यही कीमत होगी। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में राघव ने अपनी आराम कुर्सी पर थोड़ा हिला। उसने जम्हाई ली,
जम्हाई, सच में। फिर उसने मदिरा का आखिरी घूंट लिया, प्याले को धीरे धीरे नीचे रखा और बोला, ओह, इसका मतलब तुम्हारे पास और कोई बड़ी चाल है। चंद्रजित के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। बिल्कुल सही, उसने कहा, और अब तुम उसे देखोगे भी और झेलोगे भी। राघव ने एक हल्की सांस ली और बोला, ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये जो तुमने इतनी देर में इतनी सारी स्वर्गीय ज्वाला की ऊर्जा लगाई, वो सब कहाँ गई? चंद्रजित रुका, उसके माथे पर एक रेखा आई। वो सोचने लगा, और उसी पल उसे कुछ महसूस हुआ। उसके 9 अग्निनागों की ऊर्जा कुछ हल्की लग रही थी। जितनी ऊर्जा वो उन्हें दे रहा था, उससे कम ऊर्जा वे दिखा रहे थे। कुछ कुछ जा रहा था। कहा, और तभी उसने देखा, राघव के सुरक्षा कवच के भीतर, दरारों के पीछे, एक हल्की सी लाल रोशनी थरथरा रही थी। वो रोशनी बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बीज अंकुरित हो रहा हो। चंद्रजित की आंखें फटने लगी। वो रोशनी, वो उसकी अपनी ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा का रंग, उसी ऊर्जा की तरंग। लेकिन वो राघव के कवच के भीतर जमा हो रही थी। कैसे? राघव ने एक बार फिर प्याला उठाया, पाया कि वो खाली है, और उसे एक तरफ रख दिया। फिर पहली बार, सच में पहली बार, उसने अपनी आंखें खोली और सीधे चंद्रजित की ओर देखा। और उन आंखों में वह भाव था जो एक शिकारी की आंखों में तब होता है जब वो अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। बहुत अच्छा भोजन करवाया तुमने, राघव ने शांत स्वर में कहा। मेरे अग्नि नाग को उसने तुम्हारी सारी स्वर्गीय ज्वाला पी ली, और अब वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि तुम्हारी मूल आग को भी पचा सकता है। चंद्रजित के मुंह से एक आवाज निकली, न चीख न गाली, सिर्फ एक खोखली सांस। उसने तुरंत अपनी मुद्राएं बदली, अपनी दिव्य प्रतिमा को और शक्ति दी, अपने 9 नागों को फिर से ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन देर हो चुकी थी। राघव के सुरक्षा कवच की दरारें एक पल के लिए और गहरी हुई। फिर एक विचित्र दृश्य सामने आया। उन दरारों से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी। वो रोशनी राघव की नहीं थी, वो रोशनी उसी ऊर्जा की थी जो चंद्रजित ने इतनी देर में लगाई थी। वो ऊर्जा जो अग्नि नाग ने पी ली थी, वो अब वापस निकल रही थी। लेकिन अब वो दोगुनी तिगुनी शक्ति के साथ निकल रही थी। दर्शकों की आंखें चुंधिया गई। काव्या ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या की सांसें अटक गई, और चंद्रजित, जो अभी तक खड़ा था, उसके पैर कांपने लगे। उसने महसूस किया कि उसने जो सब कुछ इस लड़ाई में लगाया था, वो सब अब उसके खिलाफ आ रहा था। उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी ऊर्जा, उसका अपना लावा, सब कुछ राघव ने चुपचाप चुरा लिया था, बिना कोई शोर किए, बिना कोई हलचल किए, मदिरा पीते पीते। यही था वो लाभ जो राघव चुपचाप उठा रहा था। यही था वो खेल जो किसी को दिख नहीं रहा था। यही थी वो चाल जिसे कोई समझ नहीं पाया था। और अब परिणाम सामने था। चंद्रजित का चेहरा उस पल जैसा था जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया हो। उसकी दिव्य प्रतिमा अभी भी जल रही थी, उसके 9 नाग अभी भी गरज रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा घट रही थी, तेजी से घट रही थी। और राघव के सुरक्षा कवच के भीतर जो अग्नि नाग जमा हो रहा था, वो बढ़ रहा था, हर पल बढ़ रहा था। राघव ने अपनी आराम कुर्सी से उठकर एक लंबा अंगड़ाई ली। उसने अपने कंधे झटके, उसने अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ी, तड़तड़ की आवाज आई, और उसने पहली बार इस पूरी लड़ाई में मुस्कुराते हुए चंद्रजित की ओर देखा। वो मुस्कान जो उसके होठों पर थी, वो न अहंकार की थी, न क्रूरता की। वो एक ऐसे इंसान की मुस्कान थी जिसे पता हो कि खेल कब और कैसे खत्म होगा। और दर्शकों को उस एक पल में समझ आया कि राघव ने कभी भी लड़ाई नहीं की थी, उसने सिर्फ इंतजार किया था। और अब इंतजार खत्म हो गया था। मंच पर वो अग्नि नाग जो भीतर से उठ रहा था, उसने अब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाना शुरू किया। एक गहरी लाल रंगी आभा मंच पर फैलने लगी। तापमान ऐसा बढ़ने लगा कि दर्शकों को अपने चेहरों पर लपटों की गर्मी महसूस होने लगी। लावे का वो समुद्र जो चंद्रजित ने बनाया था, वो धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगा। और चंद्रजित के 9 नागों के माथे पर जो लिपियां चमक रही थी, वे एक एक करके बुझने लगी। ये अंत था। लेकिन ये सिर्फ चंद्रजित का अंत नहीं था, क्योंकि कहीं गहरे, कहीं बहुत दूर, उस कड़ी की दूसरी तरफ, जहां चंद्रजित के 3 साथी बैठे थे और उससे जुड़े थे उन विश्वास मणियों के माध्यम से, एक आवाज गूंज उठी। चंद्रवीर की आवाज, घबराओ मत, ऊर्जा जमा करते रहो, अभी असली वार होना बाकी है। लेकिन उस आवाज में एक कपहट थी जो पहले नहीं थी। एक अनिश्चितता, एक डर, क्योंकि चंद्रवंशी कुल के ये चारों वीर जो सोच रहे थे कि उन्होंने एक जाल बिछाया है, उन्हें अब समझ आने लगा था कि जाल किसी और ने बिछाया था, और वे सब उसमें पड़ चुके थे। राघव ने अपनी उंगलियां हल्के हल्के हिलाई, और अग्नि नाग ने अपना पूरा स्वरूप प्रकट किया। वो क्षण था जब पूरा मंच एक पल के लिए जलती लपटों में डूब गया। अध्याय 3626, सहज सहार। युद्ध मंच पर उस दिन की हवा में एक अजीब सी जलन थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश स्वयं किसी अदृश्य भट्टी में तपाया जा रहा हो। दर्शकों की सांसें उनके गले में अटकी हुई थी, उनकी आंखें फटी हुई थी, और उनके शरीर पर पड़ रही ऊष्मा उन्हें बेचैन किए दे रही थी। मंच के इर्द गिर्द खड़े सैकड़ों दर्शकों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी आत्माएं खुद झुलस रही हों, जैसे हड्डियों के भीतर तक आग धंस गई हो। फिर भी सबकी नजरें उस मंच पर टिकी थी, जहां एक और वैशाली खड़ा था, अपनी छाती तानकर, अपनी आंखों में विज्योल्लास भरकर, और दूसरी ओर राघव था, जो एक आराम कुर्सी पर अधलेटा, पूरी तरह निश्चिंत बैठा था।
वैशाली के ओठों पर एक क्रूर हंसी थिरक रही थी। उसके पीछे लॉर्ड ब्रह्मा की विशाल दिव्य प्रतिमा उठ खड़ी हुई थी। उसकी भव्यता ऐसी थी जैसे किसी पर्वत ने आकाश को छू लिया हो। उस प्रतिमा से निकलने वाला दिव्य प्रकाश पूरे युद्ध मंच को अपनी आभा में लपेट रहा था, और उस प्रकाश के स्पर्श से धरती, आकाश, चट्टाने, हवा सब कुछ जैसे अग्नि में परिणत होने लगा था। वैशाली ने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ राघव, तू बड़ा भोला है। मेरे ये स्वर्गीय अग्नि बीज तभी अपनी असली शक्ति प्रकट करते हैं जब मेरी स्वर्गीय अग्नि आत्मा उन्हें नियंत्रित करती है, और इसके ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा की दिव्य प्रतिमा का आशीर्वाद है, जिससे दसों हजार मार्गों की अग्नि ऊर्जा मेरे अधीन है। अब तू अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। उसकी हंसी पूरे मंच पर गूंजी, आत्मविश्वास से भरी, विजयी, घमंड से लबालब। और सच में उसके पास उस घमंड का कारण भी था। उसके पीछे वो दिव्य प्रतिमा दमक रही थी जैसे किसी देव का प्रकट रूप, और उसकी आज्ञा पर 9 विशाल अग्नि ड्रैगन युद्ध मंच के चारों ओर गरजते हुए राघव के रक्षा कवच पर प्रहार कर रहे थे। वे 9 ड्रैगन, उनकी काया देखकर ही दर्शकों की रूह कांप जाती थी। प्रत्येक ड्रैगन की लंबाई सैकड़ों मीटर से कम नहीं थी। उनके तराजू लाल अंगारों की तरह दमक रहे थे। उनके नथुनों से निकलती ज्वाला मानो किसी ज्वालामुखी का उद्गार हो। उनकी आंखों में वो हिंसक भूख थी जो केवल शिकार को निगलने से पहले दिखती है। जब उन्होंने राघव के रक्षा कवच पर एक साथ आक्रमण किया तो पूरा मंच कांप उठा। उस सुरक्षा कवच की सतह पर दरारें पड़ने लगी जैसे किसी पत्थर पर हथौड़ों की बारिश हो रही हो, एक के बाद एक, अनवरत। दर्शकों के दिल धक से रह गए। कवच पर जाल की तरह फैलती दरारें देखकर लगा कि अब बस इसी क्षण सब टूट जाएगा। लेकिन उस कवच के भीतर राघव का चेहरा देखो। वहां घबराहट का नामो निशान नहीं था। वो बेफिक्री से टिका हुआ था, मानो ये कोई साधारण दोपहर हो, मानो बाहर जो तूफान आया हुआ है उसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। उसकी आंखें स्थिर थी, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और वह मुस्कान वैशाली के घमंड को देखते हुए और गहरी होती जा रही थी। राघव धीरे से अपनी आराम कुर्सी से उठा, अंगड़ाई ली जैसे अभी अभी किसी गहरी नींद से जागा हो, और बोला, ये कवच बाहरी दुनिया की ऊर्जा सोखकर खुद को ठीक कर लेता है। जब तक इसे एक ही झटके में तोड़ा न जाए ये बेकार है। अगर यकीन नहीं है तो देखते रहो। और देखते ही देखते जो दरारें कवच पर पड़ी थी वे धीरे धीरे भरने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें सी दिया हो। पहले हल्की हल्की, फिर स्पष्ट रूप से वे दरारें मिटती चली गई। दर्शकों में हड़कंप मच गया। ये कैसे संभव है? इतनी ऊर्जा के प्रहार के बाद भी कवच खुद ठीक हो रहा है? क्या ऐसी तकनीक भी होती है? लेकिन जो राघव जानता था वो दर्शकों को नहीं पता था। ये कवच खुद ब खुद नहीं भर रहा था। ये फायर ड्रैगन का कमाल था जो आदिम अराजकता के क्षेत्र में बंद था। फायर ड्रैगन ने नील रंग इंद्रधनुषी ज्वाला की केंद्रीय शक्ति को संकुचित कर रखा था, और ये एक सच्चाई थी कि एक ही प्रकार की अग्नि ऊर्जाएं एक दूसरे को सहजता से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैशाली की अग्नि और नील रंग इंद्रधनुषी ज्वाला एक ही मूल से निकली थी। इसलिए जब उसके ड्रैगन उस कवच पर प्रहार करते थे तो फायर ड्रैगन चुपके से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था और कवच को पुनर्जीवित कर देता था। राघव ने मन ही मन कहा, मैं तुझे एक भ्रम में रखूंगा, कुछ देर और खेलते रहो। वैशाली की भौहें तंग गई। उसका अभिमान चोटिल हो रहा था। ये युवक इतना निश्चिंत कैसे था? क्या वो वाकई इतना शक्तिशाली था, या फिर ये केवल एक ढोंग था? पर नहीं, भले ही ढोंग हो, ये कवच सच में ठीक हो रहा था। तो फिर इसे तोड़ने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति झोंकनी होगी। वैशाली के होठों पर एक नई आभा आई, ठंडी और क्रूर। उसने अपने हाथ जोड़े और उसके मुंह से एक प्राचीन पाठ की धारा फूट पड़ी। वो कोई साधारण मंत्र नहीं था। उस पाठ की एक एक ध्वनि में एक विशेष शक्ति थी, एक प्राचीनता थी जो हजारों युगों से संचित थी। ये निर्वाण सूत्र था। जैसे ही वो शब्द किसी ने पहचाना, भीड़ में एक लहर दौड़ गई। निर्वाण सूत्र, वो निर्वाण सूत्र का उपयोग कर रहा है। ये तो 9 आसमानों और 10 धरती की सबसे शक्तिशाली अग्नि तकनीक है। इसे सुनकर ही लोग थरथरा जाते हैं। निर्वाण सूत्र का नाम सुनते ही दर्शकों के चेहरे पीले पड़ गए। ये ऐसी विद्या थी जिसके बारे में केवल पुस्तकों में पढ़ा था, जिसे कभी कभार किसी महान युद्ध में प्रकट हुई बताया जाता था। इस सूत्र का उपयोग जो भी कर सकता था वो समस्त अग्नि ऊर्जा पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लेता था। जैसे ही उस सूत्र का पाठ शुरू हुआ, आकाश में परिवर्तन दिखने लगा। अग्नि के रून जो ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, जो धरती की गहराइयों में छुपे हुए थे, जो लावा के सागर में धधक रहे थे, एक एक करके उस पाठ की ओर खींचने लगे। वे रून एक नदी की तरह बह चले, वैशाली की ओर, उसके लावे के सागर की ओर। लावे का वो सागर जो पहले से ही युद्ध मंच पर फैला हुआ था, अब और विशाल होने लगा, मानो कोई अदृश्य स्रोत उसे निरंतर भर रहा हो। युद्ध मंच की सीमाएं खिंचती चली गई, फैलती चली गई, और उसके साथ ही वे 9 अग्नि ड्रैगन भी बड़े होते गए। उनकी काया अब और भी विकराल हो गई थी। उनमें से एक ड्रैगन ने इतनी शक्ति से प्रहार किया कि राघव के सुरक्षा कवच में एक बड़ी दरार आ गई, और उसका एक दांत उस कवच को भेद कर भीतर घुस गया। दर्शकों का दिल एक पल के लिए रुक गया। लेकिन उसी क्षण कुछ और भी हुआ। वे धोखा दे रहे हैं, ये अनुचित है। एक तीखी आवाज भीड़ से उठी, और उसके पीछे सैकड़ों उंगलियां एक दिशा में उठ गई। सबने देखा कि मंच के एक कोने में, जहां चंद्रवंशी कुल के 3 और योद्धा बैठे थे, वे सब हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रहे थे। उनके माथे पर रून चमक रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा की धाराएं निकलकर वैशाली की ओर बह रही थी। गर्वित,
चंद्रजित और चंद्रवीर, ये तीनों चुपके से उस संयुक्त तकनीक में भाग ले रहे थे। वे वैशाली को अपनी अपनी शक्ति देकर उसे और अधिक बलशाली बना रहे थे। उनके ऊपर जो आवरण था, जो उनकी गतिविधियों को छुपा रहा था, वो वैशाली की बढ़ती हुई शक्ति के कारण छिन्न भिन्न हो गया था और अब वे उजागर हो गए थे। ये तो खुला धोखा है। एक के बजाय 4 लोग मिलकर एक से लड़ रहे हैं। ये नियमों का उल्लंघन है। शर्मनाक। चंद्रवंशी कुल के लोग इतने नीच हैं। भीड़ में आक्रोश की लहर उठ गई। गालियां, भर्त्सनाएं, तिरस्कार के स्वर हर तरफ से उठने लगे। लेकिन मंच पर जो हो रहा था, वो किसी को रोकने का समय नहीं था। राघव का सुरक्षा कवच अब तेजी से टूटता दिख रहा था। दरारें बढ़ रही थी। उनका जाल फैल रहा था। चारों के संयुक्त प्रहार के सामने वो कवच अपनी आखिरी सांस लेता प्रतीत हो रहा था। दर्शकों की सांसें रुक गई। और फिर एक भाला आया। कहां से आया, किसने फेंका, किसी को नहीं दिखा। लावे के सागर के नीचे से, उस उबलती हुई गहराई से एक अग्नि भाला निकला और वैशाली के सिर के पिछले हिस्से को भेद गया। उसके माथे पर जो रून जगमगा रहा था, वो एक पल में बुझ गया, जैसे किसी ने दीपक को फूंक से बुझाया हो। अगले ही क्षण एक के बाद एक गर्वित चंद्रजित और चंद्रवीर के सिर फट गए। तीनों एक साथ। कोई चीख नहीं, कोई आर्तनाद नहीं। बस एक पल में 3 जीवन समाप्त। पूरे मैदान में एक भयावह सन्नाटा छा गया। जो कुछ हुआ था वो इतनी तेजी से हुआ था कि किसी का दिमाग उसे पकड़ नहीं पाया। 3 क्षण पहले चारों शक्तिशाली योद्धा जीवित थे और अब मंच पर 4 निर्जीव शरीर थे। राघव का सुरक्षा कवच धीरे धीरे खुल गया और उसमें से फायर ड्रैगन प्रकट हुआ। वो ड्रैगन जिसे राघव ने अपने भीतर आदिम अराजकता के रहस्यमय स्थान में पाला था, आज पहली बार सबके सामने अपनी एक झलक दिखा रहा था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और जैसे कोई मछली पानी पीती है, वैसे उसने उन 9 अग्नि ड्रैगन को, लावे के पूरे सागर को और वैशाली के माथे से उखड़े हुए रून को निकल लिया। एक ही पल में युद्ध मंच फिर से वैसा हो गया जैसा वो शुरुआत में था। लावे का नामो निशान नहीं, ड्रैगन का कोई चिन्ह नहीं, केवल एक साफ शांत मंच। और उसके बीच में वैशाली का सिरकटा धड़ राघव के पांवों के पास गिरा पड़ा था। धम। वो आवाज छोटी सी थी, पर पूरे मैदान में गूंज उठी। सन्नाटे में वह एक आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने ढोल पर एक जोरदार थाप मारी हो। लिसिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठ हिले, पर कोई शब्द नहीं निकला। वो जो देख रही थी, उसे समझने में उसके दिमाग को कुछ पल लग रहे थे। कुवुया और गुइयुन, जो इस पूरे युद्ध को देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी पहली बार एक असमंजस का भाव आया था। वे दोनों बेहद तेज थे, बेहद अनुभवी थे, पर राघव ने क्या किया था, ये उनकी समझ में भी पूरी तरह नहीं आया था। राघव ने झुककर वैशाली के धड़ को देखा। उसके चेहरे पर वो शांत, उपहासपूर्ण भाव था जो उसकी पहचान था। बड़े दुख की बात है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया था कि अग्नि पर नियंत्रण में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। कैसा लगा अपनी ही अग्नि से मरकर? उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक गहरी धार थी। यह था राघव का असली षड्यंत्र। उसने शुरू से ही वैशाली को यही विश्वास दिलाया था कि वो केवल रक्षा कर रहा है, कि कवच की मरम्मत अपने आप हो रही है। लेकिन फायर ड्रैगन उस समय चुपचाप उस लावे के सागर पर अपना नियंत्रण जमा रहा था। वैशाली की अपनी अग्नि ऊर्जा को, उसी के सागर को फायर ड्रैगन ने अपना हथियार बना लिया था। और जब वैशाली ने चारों को मिलाकर निर्वाण सूत्र का उपयोग किया, तो उनकी इंद्रियां, उनकी सोच, सब उस शक्ति पर केंद्रित थी। खतरे को भांपने की क्षमता कुंद पड़ गई थी और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर फायर ड्रैगन ने वार किया था। निर्वाण सूत्र की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि जब यह टूटता है, जब इसका संयुक्त प्रयोग अचानक विफल होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही विनाशकारी होती है जितनी उसकी शक्ति। मुख्य योद्धा वैशाली का अचानक मारा जाना उस तकनीक के संतुलन को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। और जब वो संतुलन टूटा, तो उससे उत्पन्न प्रतिघात ने गर्वित चंद्रजित और चंद्रवीर को एक ही पल में ध्वस्त कर दिया। ये सब राघव की योजना का हिस्सा था। उसने निर्वाण सूत्र की इस कमजोरी को जाना था, समझा था और उसी का उपयोग किया था। शायद दुनिया में इस सूत्र को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था, पर यह सब जानते केवल राघव के मन में था। बाहर से देखने वालों को केवल यह दिखा था कि चारों एक साथ मर गए और राघव ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यह रहस्य उसके आसपास एक और परत जोड़ रहा था। राघव की नजर एक पल के लिए कुवुया और गुइयुन की ओर गई। दोनों के चेहरे पर एक सूक्ष्म सा उलझन था। उन्होंने कुछ भापने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हुए थे। राघव के मन में एक शरारती हंसी उठी। उसने सोचा, देखते रहो, तुम्हें भी अपनी बारी पर यही हाल होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और डरते रहो। इसी बीच मंच पर से राघव को बाहर भेज दिया गया। युद्ध समाप्त हो गया था। चारों चंद्रवंशी योद्धा मारे जा चुके थे। कोई तालियां नहीं बजी इस बार। जब कुवुया और गुइयुन ने किसी को एक ही प्रहार में मारा था, तब दर्शकों ने उनकी शक्ति पर आश्चर्य और भय मिश्रित प्रशंसा दी थी। लेकिन राघव ने एक भी प्रहार नहीं किया था। फिर भी 4 लोग मर गए थे। यह देखकर भीड़ में जो चुप्पी थी, वो तालियों से कहीं अधिक गहरी थी। वो एक ऐसा सन्नाटा था जो भय से उपजता है। वो सन्नाटा जो तब होता है जब कोई किसी ऐसी शक्ति को देखता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। बॉस, जय हो बॉस की। विक्रांत सबसे पहले चिल्लाया। वो अपनी जगह से उठकर राघव की ओर लपका। उसके चेहरे पर वो गर्व था जो किसी सच्चे अनुयायी के चेहरे पर होता है। उसे राघव पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ था। जो भी हो,
राघव के साथ हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित होता था, और ये अप्रत्याशितता ही उसे सबसे अलग बनाती थी। बाकी सब चाहे जो सोचें, मुझे पता था बॉस ये कर देंगे, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। लावण्या वहां खड़ी थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। वो जानती थी कि उसे पूछना नहीं चाहिए, कि शायद राघव बताएगा नहीं, लेकिन जिज्ञासा की आग उससे ज्यादा तेज निकली। तुमने किस तकनीक से उन्हें मारा? उसने सीधे पूछा। राघव ने उसकी ओर देखा, फिर एक गंभीर भाव बनाकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा अनुमान है कि उनके बीच में आपस में पुराना झगड़ा था। वैशाली ने खुद ही उन तीनों को मारा और फिर खुद भी मर गया। मैं तो बस खड़ा था। आओ, हम सब उनके लिए 2 पल मौन रखें। वे बुरे इंसान नहीं थे। राघव ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की, और दुखद है, बड़ा दुखद है कि भाव से सिर हिलाया। लावण्या की आंखें ऊपर घूम गई। भाड़ में जाओ, कोई भूत भी ये नहीं मानेगा। दोनों के इस संवाद पर आसपास के कुछ लोगों की हंसी फूट पड़ी। हालांकि वे जल्दी से उसे दबाने की कोशिश करने लगे। राघव अपनी जगह वापस बैठ गया और उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसका ध्यान भीतर की ओर मुड़ा, उस आदिम अराजकता के रहस्यमय स्थान की ओर जहां फायर ड्रैगन रहता था। राघव जानना चाहता था कि फायर ड्रैगन अभी किस अवस्था में है। इतनी ऊर्जा सोखने के बाद क्या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? लेकिन जब राघव ने भीतर झांका तो उसका पूरा शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें खुल गई। उसके मुंह से एक शब्द निकला, पर वो केवल एक भावना थी, एक अविश्वास, एक प्रचंड आनंद। ये कैसे? उसके चेहरे पर जो भाव आया वो असाधारण था। वो राघव जो हर परिस्थिति में शांत रहता था, जो मृत्यु के सामने भी हंसते हुए खड़ा रहता था, उसके चेहरे पर अब एक ऐसी जंगली प्रसन्नता थी जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, जैसे किसी असाध्य इच्छा का पूरा होना अचानक संभव हो गया हो। वो उस आनंद को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर रोमांच उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। भीतर आदिम अराजकता के उस स्थान में कुछ ऐसा हुआ था जो राघव की कल्पनाओं से परे था। चैप्टर 3627, स्वर्गीय नियति फल का पुनः प्रकटन। आदिम अराजकता की उस अनंत शांत जगह में, जहां समय का कोई अर्थ नहीं था, जहां बाहरी दुनिया की हलचल एक दूर की गूंज की तरह थी, कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो राघव ने उम्मीद छोड़ दी थी। स्वर्गीय नियति वृक्ष, जो अमरलोक में प्रवेश के बाद से मुरझाया हुआ था, जिसकी शाखाएं निस्तेज थी और पत्तियां उदास, उस पर एक नई रोशनी जागी। धीमे, बहुत धीमे, लेकिन निश्चित। और जब राघव ने ध्यान से देखा, उसकी सांस रुक गई। 4 फल, 4 स्वर्गीय नियति फल उस वृक्ष की शाखाओं पर लटके हुए, दैदीप्यमान, जीवंत और एक ऐसी ऊर्जा से स्पंदित जो केवल राघव ही महसूस कर सकता था। देवताओं की कसम, स्वर्गीय नियति फल। राघव के भीतर कुछ टूट गया, या शायद जुड़ गया। पिछले कई महीनों की वो थकान, वो अनिश्चितता, वो प्रश्न जो वो खुद से पूछता था, क्या ड्रैगन ब्लड सेना फिर उठेगी, वो सब एक पल में धुल गया। स्वर्गीय नियति वृक्ष, ये ड्रैगन ब्लड सेना के उत्थान का स्रोत था। इसके बिना आज की वो सेना नहीं होती। इस वृक्ष के फलों ने साधारण योद्धाओं की नियति को असाधारण बना दिया था, उनके रथ को जागृत किया था, उनकी सीमाएं तोड़ी थी। और अमरलोक में पहुंचते ही ये वृक्ष जैसे सो गया था। फल गायब, शाखाएं सूखी। ऐसा लगता था जैसे इस नई दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं। लेकिन आज उसने फिर फल दिए। राघव के हाथ कांप रहे थे, हल्के से, वो कांपना जो तब आता है जब कोई बहुत गहरी खुशी हो, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बाहर, राघव, तुम ठीक हो? लावण्या ने उसे देखा। वो बैठते ही हिलने लगा था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, हंसी और आंसू के बीच का कोई भाव। हाँ, तुम सब लड़ाइयां देखते रहो। राघव ने हाथ हिलाया और अपने भीतर उतर गया। उसका मन तेज गति से काम कर रहा था। 4 फल, चंद्रवंशी कुल के 4 वीर मारे गए। चंद्रवज्र, चंद्रवीर, चंद्रजित और चंद्रशूल 4 प्रारंभिक साधक थे, और प्रारंभिक साधकों को मारने पर स्वर्गीय नियति फल मिलते हैं। ये वृक्ष जीवित था, और ये नियम, ये इस अमरलोक में भी काम करता था। राघव के होठों पर एक धीमी, गहरी मुस्कान फैल गई। ड्रैगन ब्लड सेना के सभी योद्धा प्रारंभिक साधक बन सकते हैं, सभी, एक एक को। वो कल्पना उसके मन में फैल गई, जैसे भोर की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेलती है। उसके पुराने साथी, गौरव, अधिरथ, अनारा, वायुष, सूर्यांश, सब, उनकी वो हंसी, वो दीवानगी, वो एक दूसरे के लिए सब कुछ दे देने की भावना, वो सब अमरलोक में भी जारी रहेगी। और इस बार इन फलों के साथ उनकी शक्ति का एक नया अध्याय। हाँ, राघव के मुंह से एक ठहाका निकला, वो ठहाका जो दिल की गहराई से आता है। लिसिया और बाकी सबने चौंक कर उसे देखा। लावण्या ने हाथ में अपना हथियार लगभग निकाल ही लिया था। ये पागल हो गया है। विक्रांत, मेरे साथ आओ। राघव उठा और विक्रांत को लेकर एक अलग कक्ष में चला गया। दरवाजा बंद हुआ। राघव ने मुड़कर विक्रांत को देखा, और उसकी हथेली पर एक फल था, स्वर्गीय नियति फल। विक्रांत के चेहरे पर पहले कुछ नहीं आया, फिर उसकी आंखें फैल गई। मालिक, ये तो, उसकी आवाज में एक ऐसी भावना थी जो शायद ही कभी आती थी। वो फल, वो छोटा सा चमकता हुआ फल, उसने पहले जो देखा था उसकी याद दिला रहा था। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की विरातें, वे दिन जब इन्हीं फलों ने उनकी नियति बदली थी। खाओ, देखते हैं क्या होता है। राघव खुद विक्रांत से ज्यादा बेताब था।
वो जानना चाहता था क्या ये फल अमरलोक में भी उसी तरह काम करेगा। विक्रांत ने कुछ गहरी सांसें ली। फिर उसने वो फल खाया। पहला एक पल कुछ नहीं हुआ। फिर विक्रांत का पूरा शरीर लाल हो गया, जैसे किसी ने उसे उबलते पानी में डुबो दिया हो। उसके वस्त्र फट गए, उसके शरीर पर रक्तन लिकाएं उभर आई, मोटी, स्पंदित, जैसे छोटे छोटे सांप त्वचा के नीचे रेंग रहे हों। वो दृश्य भयावह था, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर दर्द नहीं था, एक स्थिरता थी। राघव देख रहा था। त्वचा फटी, रक्त बाहर आया, फिर पपड़ी बनी, फिर पपड़ी गिरी और नई त्वचा उभरी, चमकदार, दृढ़। फिर वही, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 7 बार, 7 पूर्ण जन्म, तितली की तरह कोष से बाहर आना, बार बार, हर बार एक नया रूप। राघव ने महसूस किया हर पुनर्जन्म के साथ विक्रांत की रक्तोर्जा बढ़ रही थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे दूर से भी महसूस हो रही थी। 7वें पुनर्जन्म के बाद शांति। राघव ने विक्रांत की कलाई पकड़ी और जो महसूस हुआ उसने राघव को चौंका दिया। मालिक। विक्रांत की मुट्ठियां भींची हुई थी, लेकिन उसमें उत्तेजना थी। मैं प्रारंभिक साधक बन गया। उसकी आवाज में वो कंपन था जो तब आता है जब कोई असंभव को सच होते देखे। वो साधारण परिवेश का था, मार्शल स्वर्ग महाद्वीप का एक साधारण युवक जिसे किस्मत ने राघव से मिलाया था। और आज प्रारंभिक साधक। राघव के होठों पर मुस्कान थी। अफसोस सिर्फ एक है। उसने एक लंबी सांस ली। अगर मुझे पहले पता होता कि प्रारंभिक साधकों को मारने पर ये फल मिलते हैं तो रास्ते में कुछ और मार देता, तुम प्रतियोगिता में भी रहते। विक्रांत हल्का हंसा। कोई बात नहीं मालिक, अभी जो मिला वो काफी है और मैं अपनी शक्ति छुपा लूंगा, सही समय पर बाहर आएगी। राघव ने सिर हिलाया। रक्त ऊर्जा को दबाकर रखना, सुअर का वेश करके शेर की तरह खाना, यह खेल हमेशा मजेदार होता है। विक्रांत मुस्कुराया। राघव ने उसे जाने दिया और खुद विक्रांत के शरीर की फिर से जांच की। एक बात अजीब थी, चंद्रवंशी कुल के चारों वीरों के शरीर में अग्नि ऊर्जा थी, लेकिन विक्रांत के शरीर में अग्नि की एक लहर भी नहीं। उसकी शक्ति बढ़ी, लेकिन तत्व ऊर्जा का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। मर्त्यलोक में स्वर्गीय नियति फल तत्व के अनुसार अलग अलग होते थे, लेकिन ये 4 फल, इनमें कोई तत्वचिन्ह नहीं था, न अग्नि, न जल, न वायु। राघव के मन में एक विचार कौन था, क्या अमरलोक में ये फल व्यक्ति की अपनी प्रतिभा और पद के अनुसार शक्ति देते हैं? अगर ये सच था तो ये और भी अद्भुत था। हर योद्धा को उसकी अपनी राह के अनुसार शक्ति मिलेगी, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। राघव ने एक दीर्घ निःश्वास लिया। अफसोस, परखने के लिए अभी और लोग नहीं थे, और प्रारंभिक साधकों के स्वर्गीय नियति फल बेशकीमती थे। वो उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। विक्रांत एकांत में चला गया अपनी नई शक्ति को स्थिर करने के लिए। उसकी रक्तोर्जा अभी तक पूरी तरह संतुलित नहीं थी, कुछ दिनों में हो जाएगी और तब कोई बाहर से अंतर नहीं पकड़ पाएगा। राघव अपने कक्ष में लौटा। बहुत देर तक वो बस बैठा रहा, भावनाओं को शांत करते हुए। प्रारंभिक साधक, ये वो स्तर था जहां योद्धा अपने पूर्वजों के शक्तिशाली रक्त को और आगे जागृत करते थे। जब कोई विशेष वंशरुण संघनित कर ले तब वो प्रारंभिक साधक बनता था। लेकिन विक्रांत, वो मर्त्यलोक का एक साधारण इंसान था। उसके पूर्वजों में कोई विशेष रक्त नहीं था, फिर भी स्वर्गीय नियति फल ने उसे प्रारंभिक रक्त जागृति दे दी। ये फल सच में आकाश को पलट देने वाला था। अच्छा, फायर ड्रैगन की जांच करना तो भूल ही गया। राघव ने माथे पर हाथ मारा और जल्दी से अपने भीतर झांका। बिग ब्रदर। फायर ड्रैगन की आवाज आई, और इस बार वो आवाज स्पष्ट थी, शब्दों में। फायर ड्रैगन अब बोल सकता था। राघव का चेहरा खिल उठा। बढ़िया, तुम तो रूपांतरण के बहुत करीब हो। कैसे हो? फायर ड्रैगन की आवाज में एक तृप्त हंसी थी। बिग ब्रदर, इस बार तो बहुत फायदा हुआ। उस चंद्रशूल ने जो शक्ति दी वो पचाने में भी आसान थी। एक दिन में काम हो जाएगा। बढ़िया। राघव की मुट्ठियां भिंच गई। फायर ड्रैगन के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। इस युद्ध कला सम्मेलन में जो स्वर्णिम ड्रैगन शल्क पुरस्कार था वो अब और करीब लग रहा था। फायर ड्रैगन की बुद्धि वापस आ रही थी। दोनों के बीच तालमेल और गहरा होगा, और तालमेल जितना गहरा, शक्ति उतनी ही विस्फोटक। राघव मुस्कुराया। आगे जो होने वाला था उसके लिए वो तैयार था। अध्याय 3628, रागश्री। ये युद्ध राघव के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। जब वो युद्ध भूमि से उतरा तो उसके भीतर जो अग्निरूप था वो एक अजीब तृप्ति से भरा हुआ था, जैसे कोई भूखा यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी राजभोज में बैठ गया हो। नीलवर्णी इंद्रधनुषी ज्वाला अब उसके नियंत्रण में थी। फायर ड्रैगन ने उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया था, और यह केवल एक ज्वाला का मिलना नहीं था, यह एक महाशक्ति का अधिग्रहण था। राघव जानता था कि वैशाली के हाथों में वो ज्वाला कितनी बेकार साबित हो रही थी। उस आदमी में प्रतिभा थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अग्नि नियंत्रण की कला में वो अभी भी एक बालक था। उसकी नीलवर्णी इंद्रधनुषी ज्वाला देखने में भले ही भव्य और भयंकर लगती थी, लेकिन उसकी वास्तविक मारक क्षमता का एक छोटा अंश भी बाहर नहीं आ पाता था। जैसे किसी नादान बच्चे के हाथ में एक महाबली योद्धा की तलवार दे दी जाए, वो उसे उठा तो सकता है लेकिन उसकी धार को समझ नहीं सकता। लेकिन फायर ड्रैगन के हाथों में यही ज्वाला, वो एक अलग ही कहानी थी। फायर ड्रैगन कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो एक ज्वाला आत्मा था, एक ऐसी सत्ता जो आग के हर रूप को, हर भाव को, हर गहराई को जम से समझती थी।
जैसे कोई संगीत देवता किसी उपेक्षित वाद्य को उठाकर उसमें से ऐसी धुन निकालता है जो पहले कभी सुनी नहीं गई, वैसे ही फायर ड्रैगन उस नीलवर्णी इंद्रधनुषी ज्वाला की असली क्षमता को जागृत कर सकता था। उसकी सुंदरता, उसकी विध्वंसक शक्ति, उसकी गहराई, सब कुछ फायर ड्रैगन की पकड़ में था। राघव के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ी, और इसके अलावा वे 4 स्वर्गीय मार्ग के फल भी थे जो इस युद्ध में उसे मिले थे। राघव उन्हें महसूस करता था तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उसके सामने जो मार्ग दिख रहा था वो अब और भी स्पष्ट, और भी चौड़ा, और भी प्रकाशमान हो गया था। ड्रैगन ब्लड सेना, उसका सपना, उसकी जिद, उसके भाइयों की ताकत, वो इसे अमरलोक की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाएगा, ये उसका संकल्प था। और आज उस संकल्प की नींव और मजबूत हो गई थी। राघव ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि चंद्रवंशी कुल के लोग समझते थे कि वे उसे दबाने आए थे, लेकिन सच में वे उसके लिए उपहार लेकर आए थे। उन 2 रक्षा कवच जो उसने पहले जीते थे वे भी कम मूल्यवान नहीं थे, लेकिन इस युद्ध से जो मिला था वो उन सबसे बड़ा था। राघव ने मन ही मन उस कुल को धन्यवाद दिया। धन्यवाद उपहार के लिए। 5 दिन बीते। उन 5 दिनों में प्रतियोगिता का एक और दौर चला था, जो उन योद्धाओं के लिए था जो पहले के चरण में बाहर हो चुके थे। वे लोग शीर्ष 100 में जगह पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि शीर्ष 100 में स्थान पाने पर पुरस्कार मिलते थे, इसलिए उन मुकाबलों में भी खूब जोश था। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगा, और इसीलिए मुख्य प्रतियोगिता के अगले दौर में देरी हुई थी। जब 5वें दिन फिर सब योद्धा मंच की तरफ बढ़े तो माहौल एकदम बदला हुआ था। हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा थी, एक तीव्रता, एक प्रत्याशा। और जैसे ही राघव की परछाई दर्शक दीर्घा के सामने आई, वहां से जो शोर उठा वो पिछली बार से कहीं अधिक था। पिछली बार जब राघव ने चंद्रवंशी कुल के 4 योद्धाओं को परास्त किया था, तब लोग इतने स्तब्ध थे कि उनकी खुशी जैसे गले में ही अटक गई थी। उन्हें समझ नहीं आया था कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन आज वे पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने पिछले 5 दिनों में उस युद्ध को बार बार याद किया था, दोस्तों को सुनाया था, उसके हर पल को अपने मन में जिया था। आज वे उस उत्साह को खुलकर व्यक्त करना चाहते थे। राघव ने उस जयघोष को सुना। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आई। उसने हाथ उठाकर अपनी मुट्ठियां भींची और एक अभिवादन किया, जैसे कोई पुराना मित्र मिला हो। लोगों की आवाजें और ऊंची हो गई। राघव ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और फिर शांत कदमों से अपनी जगह की ओर बढ़ गया। दर्शक दीर्घा में चर्चाएं गर्म थी। पहले यह माना जाता था कि इस नवप्रांत महासम्मेलन के 2 ही दावेदार हैं, कुवुया और गुइयुन। दोनों ही अपनी अपनी तरह से अजेय प्रतीत होते थे। कुवुया ने तो यह साबित कर दिया था कि उसका शरीर किसी खजाने की वस्तु के प्रहार को भी सह सकता है, और गुइयुन के बारे में यह कहा जाता था कि वह राघव को भी तुच्छ समझता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई थी। राघव एक ऐसा अप्रत्याशित योद्धा बनकर उभरा था जिसे किसी ने पहले नहीं आंका था। उसने जो शक्ति दिखाई थी वो इन दोनों से किसी भी मायने में कम नहीं थी। और उसके अलावा उसकी अपनी टोली के 4 लोग और थे जो इस प्रतियोगिता में थे। लिसिया, ये नाम जिसने भी सुना था उसके मन में एक ही भाव आया था, अचंभा। लिसिया ने अब तक केवल अपना शक्ति रूप प्रकट किया था। उसकी धातु ऊर्जा ऐसी थी कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया था। उसका शक्ति रूप प्रकट होते ही विरोधी हार मान लेते थे। उसने अभी तक अपनी असली शक्ति का एक कण भी नहीं दिखाया था। यह सोचकर लोगों की रीढ़ में एक ठंडी सहरन दौड़ जाती थी कि जब वो सच में लड़ेगी तब क्या होगा। शौर्य चांगवान की बात अलग थी। कोई नहीं जानता था कि यह खबर कैसे फैली, लेकिन फैल गई थी कि उसने किसी समय कुवुया से मुकाबला किया था। यह बात ही इतनी बड़ी थी कि लोगों की उसके प्रति नजर बदल गई थी। और ऊपर से वो एक ऐसी जगह से आया था जिसे जीवन वर्जित क्षेत्र कहा जाता था। एक ऐसा स्थान जहां से लौटकर आना ही अपने आप में एक उपलब्धि थी। उसकी गहरी शांत आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बताती थी कि इस आदमी ने जो देखा है वो अधिकांश लोगों की कल्पना से परे है। और फिर था आदित्य। आदित्य के बारे में लोगों के मन में एक अजीब मिलाजुला भाव था। एक तरफ तो वे मानते थे कि उसकी 3 पुष्प पुतली विद्या एक अद्भुत चमत्कार है जिसका कोई जवाब नहीं। उसके सामने जो भी आया उसने बस एक बार उसकी आंखों में झांका और फिर हार मान ली। उसकी आकाशीय ऊर्जा से बाहर निकलना किसी के लिए संभव नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ लोग उसे उतना गंभीरता से नहीं लेते थे जितना बाकियों को। उनका मानना था कि एक सच्चे महायोद्धा की पहचान केवल एक चाल से नहीं होती, उसे हर दिशा में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के शत्रु के सामने सक्षम होना चाहिए। आदित्य की केवल यही एक शक्ति थी जो जानी जाती थी, और एक ही चाल पर निर्भर रहना खतरनाक था। कोई ना कोई ऐसा शत्रु आएगा जो उस चाल को काट देगा। इसके अलावा आदित्य का रवैया एकदम बच्चों जैसा था। उसमें वो गंभीरता नहीं थी, वो दृढ़ता नहीं थी जो एक सच्चे महायोद्धा में होनी चाहिए। वो हर समय किसी न किसी बात पर हंसता रहता था, या डरता रहता था, या खाने की चीजों के बारे में सोचता रहता था। और इन चारों के अलावा 2 और हस्तियां थी जो लोगों की नजरों में बसी हुई थी। एक थी वीणा संप्रदाय से आई वो रहस्यमयी महिला। उसने अब तक एक भी बार अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय नहीं दिया था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसके सामने जो भी आता था वो पास भी नहीं आ पाता था। उसकी वीणा की झंकार में ऐसा जादू था कि विरोधी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। दूसरी थी वो महिला जो मार्ग के साथ एकाकार हो गई लगती थी, जो बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी मंत्र के सीधे स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा को अपने हाथों में ले लेती थी। उसके विरोधियों को कई बार समझ भी नहीं आया
कि वे हारे कैसे। वे बस एक पल में खड़े थे और दूसरे पल में मंच पर नहीं थे। इन दोनों महिलाओं के बारे में कोई नहीं जानता था कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगी तो क्या होगा। यही अनिश्चितता इस पूरी प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना रही थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि विजेता कौन होगा। ये नवप्रांत महासम्मेलन शायद पिछले कई दशकों में सबसे असाधारण था। लोग कह रहे थे कि पहले तो शीर्ष सौ तय होते ही अंदाजा हो जाता था कि अंत में कौन जीतेगा। कोई नाटकीयता नहीं होती थी। लेकिन इस बार हर दौर में कुछ नया होने की उम्मीद थी। राघव की टोली एक साथ बैठी थी। सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी। विक्रांत, जो राघव का एक सहयोगी था और जिसने इस पूरे सम्मेलन में कई कठिन युद्ध लड़े थे, उसे देखकर शौर्य चांगवान की आंखें सिकुड़ी। शौर्य चांगवान ने धीरे से कहा, विक्रांत, तुम्हारी ऊर्जा में कुछ बदलाव आया है। क्या तुमने कोई नई सफलता पाई है? यह सुनकर लिसिया और बाकी सबने भी विक्रांत की ओर ध्यान दिया। उन्होंने गहराई से महसूस करने की कोशिश की। हाँ, कुछ अलग था। ठीक ठीक क्या था यह बताना मुश्किल था, लेकिन विक्रांत की हवा बदली हुई थी। उसमें एक नई दृढ़ता थी, एक नया आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में जो गहराई थी वो पहले नहीं थी। विक्रांत ने एक पल रुककर जवाब दिया, इन दिनों बहुत से युद्ध लड़े और भाई सान के मार्गदर्शन में योद्धा मार्ग की कुछ नई परतें समझ में आई। मानसिक धरातल निश्चित रूप से ऊंचा हुआ है। इस नवप्रांत महासम्मेलन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह बात सच थी। हाल ही में विक्रांत ने अपनी रक्तरेखा की रूनों को गढ़ा था और उन पर नियंत्रण पाया था। यह एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन जो बात बाहर से दिख रही थी वो ये थी कि इस परम शक्ति पर नियंत्रण पाने के बाद उसके भीतर की चेतना बदल गई थी। उसकी दृष्टि में, उसके हाव भाव में, उसके बैठने के तरीके में एक अदृश्य परिवर्तन आ गया था। वो अब एक साधारण युवक नहीं दिखता था। एक ऐसे योद्धा की तरह लगता था जिसने अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान लिया हो। शौर्य चांगवान और लिसिया दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छा संकेत था। तभी राघव की पट्टिका चमकी। उस पर एक नाम उभरा। राघव ने देखा और एक पल के लिए सोचा। यह नाम उसने पहले नहीं सुना था। उसके लिए यह कोई असाधारण बात नहीं थी। यह सम्मेलन बहुत बड़ा था और उसमें ऐसे अनगिनत योद्धा थे जिनसे वो अपरिचित था। राघव ने एक बार उस नाम को देखा और फिर उदासीनता से आंखें हटा ली। कोई विशेष चिंता नहीं थी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो थोड़ा मजेदार था। उस पट्टिका पर जो नाम था वो कुछ ही पलों में धुंधला पड़ गया। धुंधला पड़ने का मतलब था कि उसके विरोधी ने युद्ध से पहले ही हार मान ली थी। वे मंच तक आने की जहमत उठाने को भी तैयार नहीं थे। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो समझ गया, चंद्रवंशी कुल के चारों योद्धाओं को जिस तरह से उसने समाप्त किया था, उसने बहुत से लोगों के मन में एक गहरा भय पैदा कर दिया था। वे लोग जो पहले सोचते थे कि किसी तरह अपना दावपेंच लगाकर राघव को परास्त कर देंगे, अब उनकी वो हिम्मत जाती रही थी। शीर्ष 32 में भी लोग बिना लड़े हार मान रहे थे। ये सोचकर राघव को खुद पर थोड़ा हंसी आई। लिसिया और शौर्य चांगवान भी बिल्कुल शांत थे। उनके विरोधी न तो कुवुया थे, न गुइयुन, न वे दोनों रहस्यमयी महिलाएं। तो बाकी किसी के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। ये बात उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। लेकिन तभी आदित्य ने अपनी पट्टिका देखी। उस पर जो नाम था वो देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके होंठ कांपे। वो लगभग रोने की स्थिति में आ गया। सबने उसकी ओर देखा। आदित्य की यह हालत देखकर उनके दिल में एक अजीब अनुभूति हुई। आखिर किसका नाम आया था जिसने इसे इतना व्याकुल कर दिया? सबने एक साथ उसकी पट्टिका की तरफ देखा और वहां जो नाम था वो था रागश्री। एक पल की चुप्पी और फिर सबके चेहरों पर एक एक करके वो भाव आया जो आदित्य के दिल में था, लेकिन शायद और भी गहरा। रागश्री, वो वीणा संप्रदाय की वो रहस्यमयी महिला जिसके सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया था, जिसकी वीणा की एक झंकार में किसी का भी आगे बढ़ने का साहस टूट जाता था, जिसने अपनी असली शक्ति अब तक कभी दिखाई नहीं थी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी। और आदित्य को उससे लड़ना था। आदित्य की 3 पुष्प पुतली विद्या निश्चित रूप से असाधारण थी, लेकिन वो विद्या तभी काम करती थी जब विरोधी उसकी आंखों में देखे। और रागश्री तो आंखें बंद करके वीणा बजाती थी। वो तो अपनी वीणा की आवाज से लड़ती थी। आदित्य की आंखें उस पर काम करेंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। आदित्य ने एक बच्चे की तरह राघव की ओर देखा। उसकी नजरों में जो भाव था वो साफ कह रहा था कि भाई सान, मुझे बचाओ। राघव ने एक लंबी सांस ली। उसने आदित्य को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर वापस आदित्य को देखा। ये युद्ध, ये सच में देखने लायक होने वाला था। अध्याय 2629, आदित्य का साहस और रागश्री की परीक्षा। रजत चंद्र नगर के उस विशाल प्रतियोगिता मंच पर उस दिन हवा में एक अलग ही किस्म की उत्सुकता तैरती थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था और उसकी रोशनी पत्थर के फर्श पर पिघले सोने की तरह बिखरी हुई थी। मंच के चारों ओर लगे आकाशीय पर्दों पर एक के बाद एक नाम चमक रहे थे और हर नाम के साथ किसी न किसी दर्शक की सांस रुकती थी, किसी की आंखें चमकती थी, किसी के माथे पर एक चिंता की लकीर खिंच जाती थी। ये वो दौर था जब प्रतियोगिता के शीर्ष 128 से शीर्ष 64 तक पहुंचने का संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर कई दिलों में एक अनजानी सहरन दौड़ जाती थी। रागश्री, वो वीणा संप्रदाय की योद्धा थी। उसका नाम कुछ अजीब था, न पूरी तरह स्त्री सुलभ, न पूरी तरह कठोर, लेकिन यही विचित्रता उसे भुलाने नहीं देती थी। एक बार सुना तो याद रह गया।
एक बार देखा तो दिल में बैठ गया, और एक बार उससे लड़ा तो उसका हिसाब कभी नहीं भूला। और आदित्य को ये नाम बहुत अच्छे से याद था। वो छोटा था, चंचल था, मासूम चेहरे वाला था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे साधारण नहीं रहने देती थी। वो 3 फूलों वाली दिव्य दृष्टि का स्वामी था। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये एक प्राचीन दिव्य कला थी जो किसी किसी विशेष जन्म में ही प्रकट होती थी। लेकिन उस दिन उस छोटे से चेहरे पर जो भाव था वो वीरता का नहीं था, डर का था। जब भी यहां चिट्ठियां निकाली जाती थी, आदित्य एक विशेष आदत अपनाता था। वो अपनी पट्टिका को पहले हथेली से ढकता था, फिर बहुत धीरे धीरे सांस रोककर एक एक अक्षर देखता था। पहला अक्षर देखो, रुको, दूसरा देखो, रुको, जब तक यह तय न हो जाए कि सामने वाले का नाम उन नामों में से नहीं है जो उसने अपनी स्मृति में उकेर कर रखे थे, तब तक उसके सीने की धड़कन नहीं थमती थी। वो सूची वह थी जिसे आदित्य मन ही मन राक्षसों की सूची कहता था, और रागश्री उस सूची में सबसे ऊपर थी। उसके पास तर्क था, उसके पास कारण था। उसने रागश्री को लड़ते देखा था। उसने जाना था कि वो स्त्री सिर्फ वीणा नहीं बजाती, वो संसार को अपनी लय में ढाल देती है। उसका एक स्वर एक तूफान है, 2 स्वर एक युद्ध, और पूरी धुन। पूरी धुन तो एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत कठिन होता है। इसीलिए जब आज उसकी पट्टिका पर वो नाम चमका, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, पूरा नाम, तो आदित्य के पांव जमीन में गड़ गए। रागश्री, उसे आज रागश्री से लड़ना था। लावण्या ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, आदित्य, तुम्हारी बारी है। आदित्य का मुंह खुला। उसने एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, फिर जल्दी जल्दी मन में हिसाब लगाने लगा कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। वो बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा नंबर तो 7वां था। लावण्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, पहले 6 लोगों ने हार मान ली। आदित्य के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। उसने अपना सिर पकड़ लिया और पट्टिका चमकती रही। यह सच था, शीर्ष 64 की प्रतियोगिता में अधिकतर योद्धाओं ने पिछले दौर में अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। वे घायल थे, थके थे, और अब जब उन्होंने देखा कि सामने कोई ऐसा योद्धा है जिसे हराना उनकी सामर्थ्य से बाहर है, तो उन्होंने बिना समय गवाए हार मान ली। यहां पर 64वां स्थान और चौथा स्थान पुरस्कार के मामले में समान था, तो फिर अनावश्यक चोट क्यों खाई जाए? यही तर्क था जो आदित्य भी समझता था, और यही तर्क उसके पैर मंच की ओर ले जा रहा था, भले ही उसका मन पूरी तरह विरोध कर रहा था। मंच पर पहुंचते ही आदित्य ने रागश्री को देखा। वो वहां खड़ी थी, शांत, जैसे कोई शांत नदी जो भीतर से बहुत गहरी हो। उसके हाथ उसकी वीणा के पास थे, उंगलियां तारों को बहुत हल्के से छू रही थी। उसके चेहरे पर एक सौम्यता थी जो किसी ध्यानी साधक जैसी थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके भीतर का वो हिस्सा जो डरा हुआ था, वो अभी भी कांप रहा था। लेकिन उसके भीतर का एक दूसरा हिस्सा भी था, वो हिस्सा जो राघव से सीखा था, जो समझता था कि हर स्थिति में एक रास्ता होता है, और वह रास्ता था शालीनता। आदित्य ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बहुत मीठी आवाज में कहा, प्रणाम सुंदर वीणा दीदी। छोटे भाई, आदित्य को बॉस के आदेश पर आपसे कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। यदि दीदी कृपा करके थोड़ा मार्गदर्शन दे तो छोटे भाई जीवन भर आभारी रहेंगे। बॉस ने कहा है कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वे आपको स्वयं भोजन पर आमंत्रित करेंगे। दर्शकों में से कई लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। राघव, जो मन से दूर बैठा अपने साथियों के साथ ये दृश्य देख रहा था, उसके मुंह से निकल गया, मैंने ऐसा कब कहा? लिसिया ने राघव की ओर एक ठंडी नजर डाली और बोली, ये वही हुआ जो होना था। तुम्हारे साथ रहकर इस मासूम बच्चे ने भी बातें बनाना सीख लिया। जो खुद नहीं बोले थे वो भी तुम्हारे नाम पर बोल दिया। राघव ने एक पल चुप रहकर सोचा, फिर कुछ बोलने की जगह बस एक तरफ देखने लगा। मंच पर रागश्री ने आदित्य को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने पूछा, तुम्हारे बॉस राघव है ना? आदित्य ने जोश से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, वही है दीदी। मैं जानता हूं कि आपको हरा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं हार मानने के लिए तैयार था, लेकिन बॉस ने कहा कि आप जैसी सुंदर और दयालु साधिका मुझे मारेंगी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि आपसे लड़ना मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। इसीलिए मैं आपसे मार्गदर्शन की याचना करने आया हूं। रागश्री एक पल चुप रही। उसने आदित्य को ध्यान से देखा, और उस एक पल में राघव को समझ आया कि आदित्य ने यह सब यूं ही नहीं कहा था। आदित्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दिव्य दृष्टि थी, वो 3 फूलों वाली अलौकिक दृष्टि जो किसी के भी भीतर की शक्ति को भाप सकती थी। ये वही दृष्टि थी जिसके कारण आदित्य ने पहली बार राघव को देखकर उसे अपना बॉस मान लिया था। उसने राघव के भीतर कुछ देखा था जो दूसरों को नहीं दिखता था, और अभी वो दिव्य दृष्टि रागश्री पर टिकी थी। आदित्य ने कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जो उसे बता रहा था कि यह स्त्री खतरनाक जरूर है, लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है, एक ऐसी विशेषता जो उसे आदित्य के प्रति स्वाभाविक रूप से उदार बनाएगी। शायद उसकी दृष्टि की प्राचीनता, शायद उसकी अबोधता, शायद कुछ और। इसीलिए आदित्य विनम्र था, इसीलिए आदित्य ने राघव का नाम लिया, इसीलिए उसने हार नहीं मानी। यह साहस नहीं था, यह गणना थी, चतुर सटीक गणना। रागश्री ने कहा, छोटे भाई बहुत विनम्र है। तुम्हारी 3 फूलों वाली दिव्य दृष्टि किसी प्राचीन दिव्य कला की देन है। इसमें अनंत गुणताएं हैं। मैं भला कहां मार्गदर्शन देने की स्थिति में हूं, लेकिन हां, तुम्हारी दृष्टि अभी नई नई जागी है, उसका उपयोग अभी कच्चा है।
जब तुम अपनी दृष्टिकला को बदलते हो तो उस परिवर्तन के क्षण में एक रिक्तता आती है, एक खुलापन। कोई साधारण विरोधी उस क्षण को नहीं भाप पाएगा, लेकिन कोई श्रेष्ठ योद्धा उसी रिक्तता में घुसकर तुम्हारा जीवन ले सकता है। चलो, चूंकि राघव ने यह कहा है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाती हूं। दर्शकों में एक हलचल हुई। यह उत्तर था, और यह उत्तर बता रहा था कि राजश्री वास्तव में आदित्य को मारने की इच्छा नहीं रखती। आदित्य ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। उसके कंधों से कुछ बोझ हल्का हुआ, लेकिन वो जानता था कि खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं। दोनों के बीच का पर्दा हट गया और आदित्य ने एक पल भी नहीं गवाया। उसके पीछे उसका शक्तिरूप प्रकट हुआ। यह कोई प्राचीन रक्तवंश का शक्तिरूप नहीं था, क्योंकि आदित्य के भीतर कोई प्राचीन वंश की जागृति नहीं थी। लेकिन जो प्रकट हुआ वो अपने आप में भव्य था। एक विशाल जोड़ी आंखें, बस आंखें, न चेहरा न शरीर, सिर्फ दो विराट आंखें जो आकाश में उगाई थी, जैसे किसी देव ने अपनी दृष्टि पृथ्वी पर टिका दी हो। वे आंखें राजश्री पर टिकी और उसी क्षण आकाश में कुछ बदला। स्थान की परतें उलटने लगी, जैसे किसी ने दुनिया को एक कपड़े की तरह पकड़कर मरोड़ दिया हो। ऊपर नीचे हो गया, नीचे ऊपर, बाई तरफ दाई हो गई, दाई तरफ बाई। जिस दिशा में आगे बढ़ो दूरी बढ़ती जाए, जिस दिशा में पीछे हटो पास आते जाओ। दर्शकों में से जो लोग पहले आदित्य के इस शक्तिरूप का शिकार हो चुके थे, उनके शरीर में उसी पल एक स्मृति जागी। वही चक्कर, वही मतली, वही भटकाव। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन राजश्री कांपी। हां, बस एक पल के लिए कांपी, और फिर उसकी उंगलियां वीणा के तारों पर रखी गई। एक स्वर, सिर्फ एक स्वर। वो स्वर हवा में घुल गया। उसकी तरंगे चारों दिशाओं में फैली, और जहां जहां वे तरंगे गई वहां वहां वो उल्टा पुल्टा संसार सीधा होने लगा, जैसे किसी ने उस मुड़े हुए कपड़े को फिर से समतल कर दिया हो, जैसे किसी एक सुर ने पूरे जगत की व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी हो। एक पल, एक स्वर, पूरी विद्या टूट गई। जो लोग पहले आदित्य से लड़े थे और जिन्हें यह भटकाव महीनों तक परेशान करता रहा था, वे उस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। ये क्या था? ये संभव कैसे था? उनके मुंह से निकला, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो गया था। आदित्य भी चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर चौंक के साथ एक और भाव था, प्रत्याशा का। उसने जैसे ये अनुमान पहले से लगाया था। उसके हाथ हिले, मुद्राएं बदली, और उन विशाल आंखों में तीन फूल खिले। तीन फूल, एक एक करके, जैसे किसी धीमी सुबह में कमल खिलता है। पहला फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, और फिर वे तीनों धीमे धीमे घूमने लगे। संसार का पा, ये पहले से अलग था। ये सिर्फ दिशाओं का उल्टाव नहीं था, ये गहरा था, ज्यादा वास्तविक था। फर्श का पत्थर अचानक छत बन गया, छत फर्श हो गई। मंच जो नीचे था वो अचानक ऊपर था, और उस उल्टे मंच पर दर्शक उल्टे लटके हुए दिखने लगे। जो दर्शक मंच के अनुभव में खिंचे हुए थे, उनके पेट में मतली आ गई। कई लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, कुछ ने बैठकर आंखें बंद कर ली। लेकिन मंच पर केवल बेतरतीब भ्रम ही नहीं था। अचानक बिजली की लकीरें कड़की, विशाल वायुफलक घूमने लगे, और उन सबके बीच आदित्य खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केवल वे दो विशाल आंखें थी, स्थिर, शांत, जैसे किसी देव की दृष्टि। धमाका, एक बिजली की लकीर जमीन पर गिरी और पत्थर उड़ गया। मंच हिला, दर्शक उछले, किसी ने चिल्लाया, यह भ्रम नहीं है, और यह सच था। आदित्य की शक्ति सिर्फ मन को भटकाना नहीं थी, इस भटकाव के भीतर वास्तविक प्रहार भी। छुपे थे। दिशाएं उल्टी थी, इसलिए हमला कहां से आएगा यह कोई नहीं जान सकता था। ऊपर से गिरेगा या नीचे से उठेगा, बाएं से आएगा या दाएं से, यह असली युद्ध था। और राजश्री के चारों ओर तलवारें बरसने लगी, हर दिशा से, हर कोण से, जैसे आकाश ने खुद तलवारें उगल दी हों। दर्शकों की आंखें फटी रह गई। यह नहीं हो सकता, कई योद्धाओं के मुंह से निकला। वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने आदित्य को लड़ते देखा था, उन्होंने उस भ्रम को झेला था, लेकिन यह तो उनसे बिल्कुल अलग था। यह तो एक पूरा युद्ध क्षेत्र था जो आदित्य ने अपनी दृष्टि से रच दिया था। और उस युद्ध क्षेत्र में असली तलवारें थी, असली बिजली थी, असली तूफान था। वीणा की धुन फिर उठी, लेकिन इस बार एक स्वर नहीं था, इस बार एक लंबी धुन थी, धीरे धीरे उठती हुई। पहले एक तार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ रही हो। वो धुन हवा में घुलने लगी, और उस धुन के साथ जहां जहां वे तरंगे गई वहां वहां शांति लौटने लगी। तलवारें एक एक करके टूटने लगी, बिजली की लकीरें बुझने लगी, भटकाव कम होने लगा। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने फिर मुद्राएं बदली, और इस बार उन आंखों में जो तीन फूल घूम रहे थे उनसे एक नया आक्रमण उभरने लगा। मंच पर वो खेल जारी रहा। एक और तीन फूलों वाली दिव्य दृष्टि जो संसार को उलट पुलट कर देती थी, दूसरी ओर वीणा की वो अलौकिक धुन जो हर उल्टाव को सीधा कर देती थी। ये युद्ध नहीं था, ये एक अद्भुत संवाद था, दो महान कलाओं का संवाद।
एक कला जो अव्यवस्था उत्पन्न करती थी, दूसरी जो व्यवस्था पुनः स्थापित करती थी। और दर्शक उस संवाद को सांस रोककर देख रहे थे। राघव एक पल के लिए शांत बैठा रहा। उसकी आंखें मंच पर टिकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि थी। उसने पहचाना था आदित्य की वो चालाकी, वो विनम्रता का आवरण, वो राघव का नाम लेकर रागश्री का हृदय पिघलाने की कोशिश, और फिर उस अवसर में अपनी पूरी शक्ति उंडेल देना। ये सब उस छोटे से चेहरे के पीछे छुपी एक गहरी समझ का प्रमाण था। आदित्य डरा हुआ था, हाँ, लेकिन डर के बावजूद वो मैदान में था। डर के बावजूद वो लड़ रहा था, और डर के साथ भी वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा था। यही असली साहस था। राघव के होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई, और मंच पर वो युद्ध जारी रहा, जहां एक छोटे से बच्चे की विराट आंखें एक महान वादिका की अलौकिक धुन से टकरा रही थी। अध्याय 3630 पूर्णतः आश्वस्त। युद्ध मंच पर उस दिन का वातावरण एक अजीब किस्म की उत्तेजना से भरा था। हवा में एक सूक्ष्म कंपन था, जैसे आकाश स्वयं सांस रोककर देख रहा हो। दर्शकों की आंखें फटी हुई थी, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने था वो उनकी कल्पना शक्ति की सीमाओं को पार कर चुका था। रागश्री के ऊपर तलवारों की एक ऐसी वर्षा हो रही थी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। वे तलवारें असंख्य थी, अनगिनत, एक के बाद एक, आकाश से झरते तारों की तरह। पर उनकी विशेषता केवल उनकी संख्या नहीं थी। उनकी विशेषता यह थी कि हर एक तलवार एक अलग तत्व की थी। धातु, काष्ठ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, बिजली, प्रकाश, अंधकार, ब्रह्मांड में जितने भी तत्व थे उन सबकी ऊर्जा उन तलवारों में भरी हुई थी। और प्रत्येक तलवार से एक भयावह शक्ति प्रवाहित हो रही थी, एक ऐसी आभा जो ये स्पष्ट कर रही थी कि ये केवल भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है, ये प्राणघातक है। ये कैसे संभव है?